तो सदगुरु कहते हैं कि सफेदी आई, चलना है बड़ी दूर, बहुत दूर जाना है, सफेदी आ गई, अब भी चेत जाओ, अब भी जाग जाओ। अगर अब भी नादानी करते रहे, अब भी भ्रम में जीते रहे, तो फिर कोई बचा नहीं सकता। चाहे गुरु का नाम लो, चाहे भगवान का, चाहे मंदिर जाओ, चाहे मस्जिद, चाहे गिरजा, चाहे गुरुद्वारा, कहीं जाओ, कोई काम नहीं बनना। इसलिए अंत में साहब ने कहा, हरि हजूर नहीं दूर विराजे। इसलिए हरि को खोजने कहीं दूर भी मत चले जाना कि चलो भक्ति करने गुरुदेव ने कहा है तो हम कहीं दुनिया भर में चक्कर लगाने लगें, किसी गिरिकंदरा गुफा में, नदी नाले तालाब में। क्योंकि जब गुरुजन कह देते हैं कि गुरु की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, तो आदमी दौड़ने लग जाता है। कोई काशी चला गया, कोई द्वारिका चला गया, कोई वैष्णव देवी चला गया, कोई अमरनाथ चला गया, कोई पशुपतिनाथ चला गया, कोई भूतनाथ चला गया, कोई जगन्नाथ चला गया। सदगुरु कहते हैं फिर तुम भ्रम में रह जाओगे, बाहर मत जाना। ये बाहर की जो तुम्हारी यात्रा है, ये तुम्हें ना जाने कितने जन्मों तक भरमा देगा। इसलिए हरि हुजूर नहीं दूर विराजे। जिस हरि को तुम खोजना चाहते हो, जिस परमात्मा को तुम पाना चाहते हो, वो दूर नहीं है, वो तेरे घट में बैठा है। हरि हजूर नहीं दूर विराजे, दिल की दरमती मूर। तुम अपने हृदय को बंद कर रखे हो, इसलिए बाहर तुम्हें देखना पड़ता है। अगर अपने हृदय के द्वार खोल सको तो पता चले कि भीतर ही वो साईं बैठा है, वो परमात्मा बैठा है। सदगुरु फिर कहते हैं, कहत कबीर सुनो भय साधो, आप ही आप हजूर। वे कहते हैं भीतर भी बैठा है, ये कहने की बात है, अरे आप ही हुजूर हो। आप अपने भीतर के सामर्थ्य को जगा सको तो पता चले कि आप ही हुजूर हो, ये कोई भीतर बैठा भी नहीं है, आप ही हो। और यह बात सदगुरु कबीर ही नहीं कहते, वेद भी कहता है, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो लोगों ने कहा हम सब क्या हैं, तो वेद के ऋषियों ने कहा तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। दूसरा भगवान कहाँ खोजना, दूसरा परमात्मा कहाँ खोजना, किस जगह खोजना, कहाँ तलाश करना। सदगुरु ने कहा बस हृदय में लौट आओ, अर्थात मन को निर्मल कर लो। तो इस भांति सदगुरु कबीर ने बड़े ही गहरे शब्दों में हम सबको जगाया। जगाया शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं भी आपके बीच कुछ सिखाने नहीं आया हूं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ भी सिखाने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ जगाने आया हूं। सिखाने का काम तो बड़े बड़े केंद्र हैं जहां सिखाया जाता है। सीखने के लिए तो बड़ी व्यवस्थाएं हैं धरती पर, आप वहां जाके सीख सकते हैं। गुरु तो मिटाते हैं सीखा हुआ, जो हम सीख लेते हैं वही तो हमारे जीवन में बाधक बनता है। जो हम ज्यादा कचरा बटोर लेते हैं वही तो हमारे मुक्ति के मार्ग में बाधक है। बुद्ध से किसी ने कहा कि आपने क्या किया तो बुद्धत्व पाया। जब भगवान बुद्ध से यह प्रश्न किया तो भगवान बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए। लोगों ने कहा बताएं भगवान आपने क्या किया, क्या करना पड़ा आपको, आप बुद्धत्व कैसे पा लिए। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा, कहा जब तक करता रहा तो दूर था, जब तक कोशिशें करता रहा, प्रयास करता रहा, तब तक बुद्धत्व से दूर था। जब सब करना छोड़ दिया तो पता चला बुद्धत्व ही था। जब तक यहां वहां मन को दौड़ाता रहा, स्वयं से दूर था। जब तक यहां वहां मन को लगाता रहा, अपनी शांति और सत्य से दूर था। लेकिन जैसे ही हमने बाहर के समस्त विकारों का त्याग कर दिया, आशा तृष्णा का त्याग कर दिया, वासना का त्याग कर दिया और मन को पूर्ण निर्विकार कर दिया, तो पता चला कि मैं तो वो स्वरूप में था ही। आत्मा का तो स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है, बुद्धत्व स्वरूप है। आत्मा का तो स्वरूप ही मुक्त स्वरूप है। माया के अधीन होकर, संसार के अधीन होकर ये आत्मा बंधन में पड़ जाती है। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि मैं कुछ सिखाने नहीं, मैं सिर्फ जगाने आया हूं, ताकि हमारी चेतना जग सके, हम जागृत हो सकें। और यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हम सदगुरु कबीर के विचार को मानने वाले हैं। और सदगुरु कबीर कोई संप्रदाय नहीं है, सदगुरु कबीर कोई मतपंथ नहीं है। सदगुरु कबीर पूरी सृष्टि की जीवन शैली है। सदगुरु कबीर का विचार संपूर्ण मानवता का दर्शन है। वो किसी एक पंथ, एक पक्ष की बात नहीं करते हैं, वो किसी संप्रदाय की बात नहीं करते हैं, वो किसी मत मजहब की बात नहीं करते हैं। सदगुरु कबीर समस्त मानवता की बात करते हैं।
एक राजा संत के पास गए। जैसे ही संत के पास गए, मैं कुछ सीखने आया हूं, तो संत ने क्या किया पता है? अभी जैसे मैं आपके तरफ मुख करके बैठा हूं, तो संत पीछे मुख करके बैठे गए दीवार की तरफ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा ये तो मेरा अपमान है, महाराज जी आपने ऐसा क्यों किया? हम तो आपसे सुनने आए हैं, हम तो आपसे कुछ जानने आए हैं, आप तो अपना मुख ही दीवार की तरफ कर लिए। संत ने कहा कि आज तक ऐसा कोई मिला ही नहीं जो दीवार ना हो। का मतलब? कहा दीवार को अच्छा कहो या बुरा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। दीवार को गाली दे दो 10 20 50, कोई जवाब नहीं देगा। उसको प्रवचन सुना दो, कोई जवाब नहीं देगा। पर यही हाल तो आदमियों का है। मंच से इतनी बातें सुनाई जाए, आदमी कुछ परिवर्तित ही नहीं होता, अपने मन वाणी को बदलता ही नहीं। सत्संग जाते हैं, ज्ञान के शब्द सुनते हैं, गुरु से दर्शन करते हैं, लेकिन गुरु जो हमें बताते हैं हम उस पर चलते नहीं हैं, हम उसको धारण नहीं करते हैं, हम उसको जीवन में उतारते नहीं हैं। और ज्ञान का श्रेष्ठ आचरण करने वाला ही गुरु भक्त होता है, सदगुरु कबीर का शिष्य होता है। तो मैंने कहा कि मैं सिखाने नहीं जगाने आया हूं, और सदगुरु कबीर का ज्ञान समस्त सृष्टि को जगाने के लिए है। एक बात और ध्यान दीजिए, सदगुरु कबीर का परिचय क्या है? सदगुरु कबीर की मर्यादा क्या है? सदगुरु कबीर इस धरती पर कैसे आए या सदगुरु कबीर कहाँ जन्म लिए, ये उनका परिचय नहीं है। सदगुरु कबीर मानवतावादी संत हैं, ये उनका परिचय है। सदगुरु कबीर अंधविश्वास पाखंड का कट्टर विरोधी हैं, ये उनका परिचय है। सदगुरु कबीर सृष्टि मात्र के लिए प्रेम की बात करते हैं, ये उनका परिचय है। तो ऐसे आडंबर पाखंड रहित महापुरुष के वचन को हमें सुनना है। हमें सिर्फ उनके वचनों को किताबों में ढक करके रखना नहीं है, जैसे यहाँ रखा हुआ है। अगर इस किताब के ज्ञान को, इस ग्रंथ के ज्ञान को हमारे जीवन में उतारा नहीं गया, तो ये ग्रंथ ग्रंथ रह जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं। हमने वही तो किया है जो सदगुरु कबीर ने कहा कि आपको जागना है, और हम सोए हुए। बीजक ग्रंथ में सदगुरु कबीर हमें जगाते हैं। बीजक का एक एक शब्द, एक एक ज्ञान हमारे जीवन में उतर गया, तो समझना ये ग्रंथ की सार्थकता हो गई। और अगर जीवन में नहीं उतरा, हम सिर्फ ढक करके वहाँ प्रार्थना करते रहे, तो उस ग्रंथ से कुछ होने वाला नहीं। जैसे अभी आपको भूख लग जाए और थाली में बढ़िया भोजन परोस के आपके सामने रख दें और ढक दें, और कहीं यहीं बैठ के हाथ जोड़ के खूब भोजन भोजन चिल्लाओ, किसका पेट भर जाएगा? जब तक आप वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, वो भोजन आपके किसी काम का नहीं। सदगुरु कबीर का जो अमूल ज्ञान है, बहुमूल्य ज्ञान है, वो बीजक ग्रंथ में है। और उस बीजक ग्रंथ को सबसे पहले अपने अपने आचरण में उतारना है, ये संकल्प लेकर जाना कि इसी बीजक में सदगुरु कबीर ने जीवन उपयोगी तमाम वाणियां कही। एक भी शब्द आप उठा लें कहीं से भी। हमारे पाठी साहब ने कहा कि जब मैं कहीं जाता हूं, तो बीजक से मुझे कई शब्द नहीं मिल पाते कि मैं अंतिम यात्रा में क्या कहूं। उसी बीजक के 99 शब्द में है, अब कहाँ चले अकेले मीता, उठहु न करहु घरों की चिंता, खीर खाड़ घृत पिंड समारा, सो तन ले बाहर के डारा। 99 शब्द में सदगुरु कबीर ने यही बात कही है कि ए मित्र, अब अकेले कहाँ जा रहे हो, उठो और घर की चिंता करो ना। बहुत कर रहे थे चिंता, नौकरी में जाना है, खेत में जाना है, खलिहान में जाना है, धन कमाना है, और जब अब प्राण निकल गए तो अब चिंता करो। अब तो प्राण छूटा, अब तो तन छूटा। ऐसे तमाम वाणियाँ, 84 रमैनी, 115 शब्द, फिर ज्ञान चौतीसा, विप्रमतीसी, बेली, बिरहुली, हिंडोला, साखी, तमाम वाणियाँ सदगुरु कबीर की इस बीजक ग्रंथ में है। संकल्प लीजिए कि ये ग्रंथ हमारे चित्त में भी उतरे, इनके शब्द हमारे जीवन में उतरे, तभी जीवन बदल सकता है। तो मैंने कहा सदगुरु कबीर का परिचय ज्ञान स्वरूप है। सदगुरु कबीर का परिचय आदर्श में है। अगर सदगुरु कबीर को आपने जीवन में उतारा, तो समझो ग्रंथ आपके साथ है। सदगुरु कबीर की वाणी को आपने अपने भीतर धारण किया, तो समझना सदगुरु कबीर आपके साथ है। और यदि वाणी आपके जीवन में नहीं उतरी, ज्ञान आपके जीवन में नहीं उतरा, तो हम वही हाल है जो सदगुरु कबीर ने कहा
जसखर चंदन लादेव भारा, परिमल बास न जाने गंवारा। साहब ने कहा कि बहुत लोग क्या करते हैं, वेद शास्त्र गीता रामायण महाभारत तमाम ग्रंथों को सिर पर लादे घूमते रहते हैं। साहब ने कहा ये तो ऐसा ही है जैसे जसखर चंदन, बीजक की ही वाणी है। साहब कहते हैं कि बीजक में अपनी बात रखते हैं सदगुरु कबीर कि जसखर चंदन लादेव भारा, जैसे गधे के पीठ पर चंदन की लकड़ी लाद दिया जाए तो गधे को चंदन की लकड़ी का कोई खुशबू का ज्ञान नहीं है, उसको तो जैसे आम की लकड़ी वैसे चंदन की लकड़ी। अगर यही काम हम करें कि महान संतों की वाणियों को, वेद हो या किसी भी शास्त्र को कोई आदमी पीठ पर लेके घूमे और उसका ज्ञान हमारे आचरण में नहीं, तो साहब की वाणी याद करना, जसखर चंदन लादेव भारा। अंध सो दर्पण वेद पुराना, दरबी कहाँ महारस जाना। साहब ने कहा कि अंधों के लिए जैसा दर्पण है वैसे ही अगर हम विवेक नहीं करेंगे तो शास्त्र हमारे लिए वैसा ही है। अगर आईने में अपना चेहरा देखना है, आईने में अपने आप को देखना है तो आंख भी तो ठीक होना चाहिए। अगर कोई अंधा आदमी है तो दर्पण में अपने को नहीं देख सकता, दर्पण में वही देख सकता है जिसकी आंखें ठीक है। तो अगर हमारा विवेक जगा हुआ है, हमारी चेतना जगी है, तब हम गुरु संतों की वाणी को, सदगुरु कबीर की वाणी को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए मैंने कहा सदगुरु कबीर कहते हैं मैं जगाने की चेष्टा करता हूँ, मैं आप सबको जगाना चाहता हूँ। साहब कभी नहीं कहे कि मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप विद्वान बन जाएं। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं ये चाहता हूँ कि आप मनुष्य बन जाएं। वे न तो हिंदू बनाना चाहते हैं, न मुसलमान बनाना चाहते हैं, वे इंसान बनाना चाहते हैं। जहाँ कहीं कोई कह रहा है कि आओ हम तुम्हें ईसाई बना देंगे, कोई कहता है हिंदू बना देंगे, कोई कहता है बौद्ध जैन बना देंगे, सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ इंसान बनाना चाहता हूँ। ऐसे महानतम संत जो किसी भी पाखंड का समर्थन नहीं करते हैं बल्कि जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, अगर उनके नाम पर हम पाखंड करते हैं तो फिर हम सदगुरु कबीर का अपमान करते हैं। सदगुरु कबीर ने क्या कहा कि पंडित का विरोध करो, ब्राह्मण का विरोध करो। सदगुरु कबीर ने कहा ब्राह्मणवाद का विरोध करो। क्या उन्होंने कहा कि मनुष्य कुछ भी गलत कर रहा है तो मनुष्य का विरोध करो? नहीं, उसके कर्म का विरोध करो। अगर कर्मकांड का आप विरोध करते हैं, ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, तब जीवन में चेतना जगेगी। लेकिन हम वैसा नहीं करते। हम ब्राह्मण का विरोध तो कर देते हैं, ब्राह्मणवाद का विरोध नहीं करते। हम कहते हैं कि नहीं, ब्राह्मण को बुला के कुछ नहीं कराना है, लेकिन अपने ही मत पंथ में कोई ब्राह्मण तैयार हो जाता है, वो कर्मकांड करने चला आता है। सदगुरु कबीर व्यक्ति के विरोधी नहीं है, वो कर्मकांड के विरोधी हैं। और वो कर्मकांड कोई ब्राह्मण आके करे तो भी बुरा है, और अपने ही मत पंथ का आदमी अगर पाखंड कर रहा है वो भी बुरा है। अगर हम राम के मंदिर में जाके प्रार्थना कर रहे हैं तो राम हमें मोक्ष नहीं दे सकते, और यदि हम कबीर के मंदिर में जाके प्रार्थना कर रहे हैं तो कबीर साहब भी मोक्ष नहीं दे सकते। यह बात स्वयं सदगुरु कबीर ने कही, और इस सत्य को हमें स्वीकारना चाहिए। लेकिन नहीं, हम राम के मंदिर जाने से तो अब बचने लगे, कृष्ण के मंदिर जाने से बचने लगे, लेकिन उनके जगह पर हमने बुद्ध के, कबीर के, रैदास के मंदिर बना लिए कि अब हमें आप मोक्ष दीजिए। काम तो वही कर रहे हैं, पाखंड तो वही कर रहे हैं, जो राम को मानने वाले कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। सदगुरु कबीर ने कहा दिल मह खोजो दिल ही माँ खोजो, यह करीमा रामा। वे नहीं कहते कि मंदिर में खोजो। जब वो कहते हैं मंदिर में भगवान नहीं है तो राम के मंदिर में भी नहीं है, कबीर के मंदिर में भी नहीं है, फिर कबीर को आप कहाँ खोज रहे हैं? अगर सदगुरु कबीर को खोजना है तो अपने भीतर खोजो, उनके ज्ञान के थ्रू उनको खोजो। सदगुरु कबीर को जानना है तो उनके दर्शन के द्वारा जानो। जैसे सूरज को जानना है आपको तो रात में जान सकते हैं क्या? सूरज को देखना हो तो रात में नहीं देखा जा सकता, सूरज को देखना है तो सूरज के ही प्रकाश में देखा जा सकता। सूरज के ही प्रकाश में सूरज को देखा जा सकता है। इसी तरह सदगुरु कबीर को जानना हो, सदगुरु कबीर के ज्ञान को समझना हो तो उसी तरह विवेकी बनकर जाना जा सकता है। पाखंड के द्वारा नहीं जान सकते, आडंबर के द्वारा नहीं जान सकते, भ्रम के द्वारा नहीं जान सकते। लेकिन आज हम सदगुरु कबीर के नाम पर तमाम भ्रम कर रहे हैं। आज हमने भी वो सारे बाह्य कर्म कांडों को जीवन में धारण कर लिया जो जिसका हम विरोध करते थे। हवन नहीं करना, यज्ञ नहीं करना, पूजन नहीं करना, लेकिन हम भी वही कर रहे हैं। कोई वेद मंत्र पढ़ के हवन कर रहा है तो हम कबीर की वाणी पढ़कर हवन कर रहे हैं। अंतर क्या है?
कोई पूरब मुख करके खड़ा था, हम पश्चिम मुख करके खड़े हो गए, बात उतनी ही है। खड़े तो हम भी कहीं ना कहीं हैं। सदगुरु कहते हैं हवन करना है तो अपने बुरे विचारों का कर देना। ये अग्नि जला करके जौ तेल घी फूंकने की क्या आवश्यकता है? अगर हवन ही करना है तो ये ज्ञान कुंड है, समझ जाना, इससे बड़ा यज्ञ कुछ नहीं। इसको कृष्ण भी स्वीकारते हैं कि अर्जुन, ज्ञान यज्ञ से श्रेष्ठ कोई यज्ञ नहीं, द्रव्य यज्ञ तो बहुत छोटा यज्ञ है। और सदगुरु कबीर भी कहते हैं कि जहां ज्ञान है उससे बड़ा कोई तप नहीं, कोई यज्ञ नहीं, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं, उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं। तो ये सत्संग से बड़ा यज्ञ कुछ दूसरा नहीं है। और यदि आप यज्ञ करना चाहते हो तो इस सत्संग रूपी यज्ञ में अपनी अपनी बुराइयों की आहुति दे दो, आपका यज्ञ हो गया। और बाहर आप कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होगा। ये सत्संग रूपी यज्ञ में अपने बुराइयों की आहुति देना, अपने मन को निर्मल कर लो, इससे बड़ा तीर्थ और कुछ नहीं है। आप काशी में बैठे रहें 24 घंटे और मन में गंदगी है तो आप तीर्थ में नहीं हैं। तीर्थ में आपको जाना है तो मन निर्मल कर लीजिए, आप अपने घर में भी तीर्थ में हैं। यही तो सदगुरु कहते हैं कि जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। हम कबीर साहब की वाणी मानते ही नहीं। वे तो कहते हैं मन निर्मल कर लो, झाड़ू लगाओ, पूजा है। मन निर्मल कर लो, अपने घर के लोगों के लिए भोजन बनाओ, वही प्रसाद है। मन अगर निर्मल है तो आप शौचालय साफ करो तो वो भी पूजा हो जाएगा। और मन गंदा है तो किसी मंदिर में बैठ के पूजा करो, वो पूजा नहीं है, पाखंड है। सदगुरु कबीर पाखंड का विरोधी हैं। सदगुरु कबीर आडंबर के विरोधी हैं और आज हमने ही उन्हें पाखंड में बांध दिया। सदगुरु कबीर के विचारों को पाखंड में बांधने की आवश्यकता नहीं है। उन विचारों से तो पाखंड को भगाना है, पाखंड से मुक्ति चाहिए। आज मानवता ऐसे ही त्रस्त है ईश्वर भगवान परमात्मा के नाम पर। आज ऐसे ही देवी देवता के नाम पर आदमी त्रस्त है। एक और जहां आदमी भगवान के नाम पर निकम्मा होता जा रहा है, वहीं हमने ऐसे महापुरुष जो हमें जगाने आए, हम उनको भी वहीं जाके बैठा दिए। सदगुरु कबीर, भगवान बुद्ध, गुरु रैदास, गुरु नानक देव में समानता है, राम कृष्ण आदि में असमानता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लोगों ने परमात्मा कहा, राम को परमात्मा कहा, कृष्ण को परमात्मा कहा, शिव को परमात्मा कहा। बारीकी से समझिएगा। और लोगों ने खुद को क्या कहा कि मैं तो परमात्मा की कठपुतली हूं, मैं क्या कर सकता हूं। हम तो साधारण लोग हैं, क्षुद्र लोग हैं। वो तो राम थे, भगवान थे, इसलिए उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था, वो सब कर लेते। पर हम तो साधारण इंसान हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। कलयुग में तो हमारे लिए और समस्या है। तो वहां लोगों ने कहा कि तुम नाम जप कर लो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कि तुम राम का नाम जप लो, कलयुग में तुम पार हो जाओगे। भगवान तो तुम नहीं बन सकते, राम की तरह तुम नहीं बन सकते, क्योंकि राम तो परमात्मा है और तुम साधारण इंसान। लेकिन भगवान बुद्ध ने, महावीर ने, सदगुरु कबीर ने, गुरु नानक देव ने, गुरु रैदास ने ये शिक्षा हमको दी कि नहीं, जैसे हम साधारण इंसान बनकर इस धरती पर आए और हमने त्याग से, वैराग्य से, साधना से, ज्ञान से अपने को उस अवस्था में हम स्थापित कर लिए कि आज लोग हमें भी भगवान मानने लगे। तुम भी कर सकते हो। जिस सत्य को मैंने पाया है आप भी पा सकते हो। कबीर साहब ने सरल कर दिया। उन्होंने कहा ये मत सोचना कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है तो आप नहीं बन सकते। कबीर साहब कहते हैं ये हमारे पास नहीं चलेगा। मैं वो रास्ता देता हूं, मैं वो मार्ग देता हूं कि ये देवियां सच में देवी बन सकती हैं, ये पुरुष देवता बन सकते हैं। सदगुरु कहते हैं मेरे पास वो मार्ग है, मेरे पास वो रास्ता है कि अगर आप अपना लो तो आप ही देवता, आप ही देवी हो गए। क्योंकि देवता और देवी का परिचय क्या है? दिव्य गुण संपन्न या स देवा, दिव्य गुण संपन्न या स देवी। जिसके जीवन में दिव्यता है, जिसका जीवन दिव्य है, वही देवी है, वही देवता है। कोई आकाश में बैठा हुआ देवता नहीं है, कोई अलग लोक में बैठा हुआ देवता नहीं है। जिसका मन निर्मल हो गया, जिसके जीवन में करुणा प्रेम आ गया, वो देवता हो जाता है, वही देवी हो जाती है। ये माताएं जब अपने वात्सल्य भाव में किसी भी के लिए प्रेम रखती हैं, बच्चों के लिए, और मातृत्व लुटा देती हैं, तो वही जगत जननी बन जाती है।
यही जब अपने बच्चों के गलतियों का संहार करती है तो यही काली बन जाती। यही जब अपने बच्चों को शिक्षा देती है सरस्वती बन जाती है। यही अपने बच्चों को थोड़ा सा कमाने खाने का मार्गदर्शन देती है वो लक्ष्मी बन जाती। कहाँ खोजने जाओगे दुर्गा, कहाँ खोजने जाओगे काली? ये नारी ही समस्त शक्तियों का स्रोत है। इसलिए आपको सिर्फ अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है और इस शक्ति का परिचय सदगुरु कबीर ने कराया। जहां एक और भारतवर्ष में नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जहां इन्हें मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, मंच पर बैठने का अधिकार नहीं था, विद्यालय जाने का अधिकार नहीं था, वहां तब भगवान बुद्ध के बाद हमारे संतों ने और खास करके सदगुरु कबीर साहब ने सबको एक किया कि नहीं, को पुरुषा को नारी, कौन स्त्री कौन पुरुष। शरीर से भले ही भिन्नता है, प्रकृति का दिया हुआ शरीर किसी का स्त्री का है, किसी का पुरुष है, पर भीतर तो वही आत्मा बैठी है, वही चेतना बैठी है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। अगर पुरुष कल्याण कर सकता है तो स्त्रियां भी कल्याण कर सकती है, यदि पुरुष पूजनीय है तो स्त्रियां भी पूजनीय है, दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों कल्याण मार्ग में चल सकती हैं, दोनों ज्ञान मार्ग में चल सकती। तो सदगुरु कबीर की वाणी कठोर जरूर लगती है लेकिन है सत्य। सदगुरु कबीर की वाणी आडंबर रहित वाणी है। हम सब का दायित्व है कि हम कम से कम उनकी वाणी को आडंबर में ना बांधें, हम उनको आडंबर में ना बांधें। उनके नाम पर भी बहुत आडंबर चलते हैं, बहुत भ्रम चलते हैं, पाखंड चलते हैं। ज्ञान से दूर दूर तक लेना देना नहीं होता, सत्य से दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। लेकिन आप समझ लो कि आप जब सत्य से दूर होते हो तभी आप पीछे हो जाते हो, तभी आपको लोग दबाना शुरू कर देते हैं। और कुछ चालाक लोग होते हैं जो आपके इसी सरलता का फायदा उठाते हैं कि ये लोग तो है ही भोला भोला भाला, इसको बदला जा सकता है, माइंड को डाइवर्ट किया जा सकता है, और फिर आपको फंसा देते हैं। और फिर आप कर्मकांड में लग जाते हैं, फिर आप भ्रम में लग जाते हैं, फिर आप तमाम आडंबर में लग जाते हैं, फिर आप पिंडदान करने गया भी पहुंच जाते हैं, फिर आप अपने दरवाजे पर सत्यनारायण व्रत की कथा भी करवा लेते। ये अलग बात है कि सत्यनारायण व्रत कथा में ना सत्य है और ना नारायण है, दोनों नहीं, लेकिन कथा चल रही। उसमें आप ठीक से देखो तो सत्यनारायण व्रत में सत्य भी नहीं है, नारायण भी नहीं, एकदम झूठ है, उसको सत्यनारायण व्रत कह दिया और आप ही लोग करा भी लेते। श्राद्ध भी आप बुला के करा लिए, जन्मदिन हो तब भी आप पुरोहित बुला लिए, विवाह है तब भी आप पुरोहित बुला लिए। सदगुरु कहते हैं अपने आप को इस योग्य बनाओ कि गुरु संत को बुलाओ, पुरोहितों को बुलाने की क्या आवश्यकता है, पाखंडियों को बुलाने की क्या आवश्यकता है। जो आपकी बुद्धि को गुलाम कर रहा है, जो आपको गलत मार्गदर्शन दे रहा है, उसे नहीं बुलाना है। तरीका बदलो, जीवन चरित्र बदलो, जीवन दर्शन बदलो, जीवन शैली बदलो, तब जीवन में कुछ अच्छा होगा, शांति मिलेगी। वरना सदगुरु कबीर की वाणी रटते रह जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं जो कहता हूं उस पर चिंतन करना, मंथन करना। मैं रटी हुई बात नहीं कहता, मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, मेरा तेरा मनवा कैसे खोए रे। मैं तो आंखों देखी बात करता हूं, जो सत्य है वही कहता हूं। मैं ये चिंता नहीं करता कि कोई हमसे नाराज हो जाएगा। सदगुरु कबीर को मानने वाले सत्य पथ के राही होते हैं। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। जो सदगुरु कबीर को मानने वाले हैं वो सत्य को मानने वाले। कई लोग मुझे कहते हैं कि राम मुक्ति नहीं दे सकते, कृष्ण मुक्ति नहीं दे सकते, तो क्या आपका कबीर मुक्ति दे देगा? मैं कहता हूं कबीर साहब ने कहा ही नहीं। अगर उन्होंने कहा कि राम मुक्ति नहीं दे सकते, कृष्ण मुक्ति नहीं दे सकते, तो सदगुरु कबीर ने कहां कहा कि मैं मुक्ति दे सकता हूं? सदगुरु कबीर ने कहीं नहीं कहा कि मैं मुक्ति दे सकता हूं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं मुक्ति का मार्ग दे सकता हूं, मैं मुक्ति का रास्ता दे सकता हूं। चलना तो आपको है। कबीर साहब ये घमंड नहीं करते कि मैं तुम्हें मोक्ष में भेज दूंगा। ये तो आज बड़े बड़े धर्माचार्य बैठे हैं, धर्मगुरु बैठे हैं व्यास गद्दी पर, वे कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं जो मंत्र दे रहा हूं जाप कर लो, स्वर्ग भेज दूंगा। जैसे स्वर्ग उनके पिताजी का है। अरे स्वर्ग है, अपने मन को निर्मल करो, यही स्वर्ग है। बाहर कोई स्वर्ग है? बाहर कोई नर्क है? इसी जीवन में आदमी दुख में है वो नर्क में है, इसी जीवन में आदमी सुख में है वो स्वर्ग में है।
बाहर कोई स्वर्ग नरक नहीं है, ये ध्यान रखना कि बाहर कुछ मिल जाएगा, कि कोई परिवार में गुजर जाए तो गया में जाके पिंडदान कराना, कुछ नहीं होगा। सदगुरु कबीर कहते हैं अंतिम संस्कार नाम है, अंतिम संस्कार हो गया, सब क्रिया हो गई, उसके बाद कुछ नहीं होता। जीते जी अगर कुछ किया तो समझो उसके निमित्त हुआ, मरने के बाद कुछ नहीं होगा। जीते जी हो सकता है। तो सदगुरु कबीर के ज्ञान को भी पाखंड की सीमा में मत बांधिए। सदगुरु कबीर के ज्ञान वो निर्मल ज्ञान है, वो पावन ज्ञान है, जिस पर हमें चलना है, जिसे जीवन में उतारना है, जिस पर हमें आगे बढ़ना है। अभी सदगुरु कबीर की प्रतिमा लगी है। जिस दिन सदगुरु कबीर का ज्ञान आपके आचरण में उतर जाएगा, फिर आप देखोगे कि आपके हृदय में सदा कबीर साहब विराजमान है। सदगुरु कबीर वैसे भी प्रतिमाओं में नहीं होते, वो प्रतीक मात्र है। एक बात में समझ लीजिए आप सब कि यहाँ हम पाखंड की एक रत्ती बात नहीं कर रहे, हम सदगुरु कबीर की मूल बात कर रहे हैं, मूल ज्ञान की बात कर रहे हैं। जो खुद वो दूसरों का विरोध करते हैं, वही बात मैं कह रहा हूँ। सदगुरु कहते हैं ना पत्थर में, ना पानी में, ना ब्रह्मांड आकाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं सब सांसों की श्वास में। इसलिए मैं कहता हूं कि इस चित्र में भी कबीर साहब नहीं है। तो फिर लोग कहेंगे तो लगाते क्यों हैं? तो लगाते हैं प्रेरणा लेने के लिए। प्रतीक मात्र है, चित्र प्रतीक हुआ करते हैं, और चित्र इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उसके पीछे उनका महान चरित्र खड़ा होता है। हर किसी का चित्र नहीं बनता। तो सदगुरु कबीर का जो चित्र है वो प्रार्थना के लिए नहीं है। एक बात याद रखना, सदगुरु कबीर का जो चित्र है वो अगरबत्ती घुमाने के लिए नहीं है, वो प्रेरणा लेने के लिए है। नतमस्तक होकर के उनके जीवन चरित्र को याद करना और अपने जीवन में उतारना, इसलिए वो चित्र है। सदगुरु कबीर के चित्र को राम की तरह मत व्यवहार करने लग जाना। सदगुरु कबीर की प्रतिमा को कृष्ण की प्रतिमा और दुर्गा की प्रतिमा की तरह मत व्यवहार करने लग जाना, वरना सदगुरु कबीर के साथ हम वही कर बैठेंगे जो लोगों ने राम के साथ किया। तो सदगुरु कबीर की प्रतिमा सिर्फ प्रतीक है, वो जगाने के लिए है समाज को कि ये सदगुरु कबीर हैं और इनके पीछे इनका महानतम ज्ञान है, महानतम आचरण है, महानतम जीवन दर्शन है, वो हमें भी उतारना है। और अगर सदगुरु कबीर की बातें हृदय में आ गई तो समझना ये चित्र बाहर नहीं आपके भीतर बैठ जाएगा। और जिस दिन सदगुरु कबीर इस हृदय में विराजमान हो गए तो आपकी वाणी में, आपके आचरण में, आपके चिंतन में, आपके रोम रोम में वाणी सदगुरु कबीर साहब विराजमान हो गए। तो आपको निर्णय करना है कि कबीर को भी राम की तरह ही बनाना है, वैसे ही भगवान बनाकर अलग कर देना है, या फिर उनके बताए मार्ग पर चल करके सत्य को जानना है। सदगुरु कबीर कहते थे कि मुझे भगवान मत बना देना, बल्कि, और सरलता होती है, ईमानदारी की बात बताऊं, किसी महापुरुष को भगवान बनाने में आदमी अपनी सरलता खोजता है। अगर हम उसे साधारण मनुष्य में ही महानतम प्रयास करने वाला समझेंगे कि नहीं हमारे आपके तरह वो भी मनुष्य थे, साधना करके महान हो गए, तो हम पर भी जिम्मेदारी आएगी कि तुम भी करो। लेकिन हम भगवान घोषित कर देते हैं, फिर हम कहते हैं अरे भाई हम तो बड़े छोटे लोग हैं, हम तो साधारण मनुष्य हैं, वो तो महान भगवान है, हम वैसा कहाँ बन सकते हैं, और हम पीछे हट लेते हैं। फिर अगर अब नशा कर रहे हो, कोई कहता है अरे नशा छोड़ो, अरे छोड़ो, कबीर साहब तो भगवान थे, हम लोग साधारण इंसान तो नशा करेंगे, हम तो चाय पियेंगे, बीड़ी पियेंगे, हमसे तो भूल होगी, हमसे तो पाप होगा। हम इसलिए महापुरुषों को भगवान बना के मंदिर बना देते हैं, ताले लगा देते हैं। अब भगवान हम उनको बता रहे हैं कि कबीर भगवान है, बुद्ध भगवान है, राम भगवान है, और ताला हम लगाए बैठे हैं। वो भगवान है कि आपके ताले के अंदर भगवान बैठा है, मालिक कौन वो? ये मजाक हम कबीर साहब के साथ भी कर रहे हैं। जो राम के साथ हो रहा है वो हम कबीर साहब के साथ कर रहे हैं, वो हम बुद्ध के साथ कर रहे हैं। महाबोधि मंदिर जब मैं गया तो मैं देखा कि जिस तरह से लोग मनोकामना राम के मंदिर में जाकर मांगते हैं, वही मनोकामना भगवान बुद्ध के मंदिर में मांग रहे हैं। जो मनोकामना कृष्ण के मंदिर में मांगा जाता है, वही मनोकामना लोग कबीर साहब के मंदिर में मांग रहे हैं। अब पाखंड वही है, बस चित्र बदल गया। कहीं राम का मंदिर था, कहीं कृष्ण का था, उसके जगह में बुद्ध और कबीर के मंदिर हो गए, और हम वहीं पर भोग मांगने चले गए, मोक्ष मांगने चले गए। सदगुरु कहते हैं कोई आवे बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी, ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कहा कोई आता है कबीर मंदिर में कि प्रभु हमें नौकरी दे दो, कोई कहता है हमें
मुकदमा में विजय दे दो, कोई कहता है बेटा दे दो, कोई कहता है सोना चांदी दे दो। सदगुरु कहते हैं ये पाखंड है। गुरु से कभी भी सोना चांदी मांगने मत चले जाना। गुरु से मांगने के लिए धन दौलत नहीं है। अगर गुरु के पास जाओ, सदगुरु कबीर से कुछ मांगना हो, हालांकि सदगुरु कबीर से मांग ही नहीं सकते क्योंकि वो शरीर में तो नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो गुरु संत होते हैं वो सदगुरु कबीर के ज्ञान को हमें दर्शाने वाले होते हैं। तो वर्तमान गुरु ही मानो हमारे सदगुरु कबीर हैं। तो अगर हम उनके सामने चले गए और कुछ मांगना पड़े तो संत गुरुजनों से सोना चांदी मत मांग लेना, मुकदमे में विजय का आशीर्वाद मत मांगने चले जाना, साड़ी मत मांगने चले जाना, कपड़े लत्ते कुछ नहीं, घर मकान कुछ नहीं। ये कहना गुरुदेव शरीर मिला है, इस शरीर से श्रम करके हम 2 रोटी की व्यवस्था कर लेंगे, शरीर को भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, वो मैं कर लूंगा। पर आप तो इतनी कृपा करना कि ये मन कभी कमजोर न पड़े आपकी भक्ति करने में। आप तो ऐसा आशीर्वाद देना कि मन में भक्ति बनी रहे, ये मन सत्य मार्ग में लगा रहे, ये मन प्रेम में लगा रहे। और गुरु से कुछ मत मांगना। लेकिन हम गुरु से भी यही मांगने लगते हैं। सदगुरु कबीर के बड़े बड़े मंदिर बन गए। मैं कई बार सोचता हूं कि सदगुरु कबीर को हमने क्या बना दिया। दूसरे लोगों पर हम हंसते हैं कि देखो राम के मंदिर जा रहा है, ये देखो वैष्णव देवी जा रहा है, क्या मांगेगा, क्या देगा इसका देवी। वही काम हम कर रहे हैं तो हमारे लिए तो और दुर्भाग्य की बात है। कम से कम राम, कृष्ण, शिव और दुर्गा के लिए तो मान्यता है कि वो देते हैं, इसलिए लोग जाते हैं। कबीर साहब के बारे में तो यह मान्यता है कि वो तो बिल्कुल पाखंड विरोधी हैं। वे तो मंदिर मस्जिद मानते ही नहीं बाहर, वे तो कहते हैं घर मंदिर बनाओ। ये बाहर मंदिर क्या करोगे बना के, घर को मंदिर बनाओ। वे तो बाहर के व्रत को भी नहीं मानते। जो लोग भूखे रहते हैं ना, सदगुरु कबीर कहते हैं पाखंड है, ढोंग है। अभी दुर्गा पूजा में लोग 9 दिन व्रत रहे, सदगुरु कहते हैं ये भी पाखंड है, कोई व्रत नहीं है। सच्चा व्रत है सत्य का पालन करना, सच्चा व्रत है मन को वश में करना, सच्चा व्रत है काम क्रोध लोभ मोह का त्याग करना। सदगुरु कहते हैं अगर सच्चा व्रत धारण करना है तो सत्य का पालन करो, इससे बड़ा व्रत और कुछ नहीं है। वो भूखे रहने को व्रत नहीं मानते, पानी भी ना पीना इसको व्रत नहीं मानते। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हमने सदगुरु कबीर को उसी श्रेणी में खड़ा कर दिया है। जो सदगुरु कबीर हमें सत्य व्रत की प्रेरणा देते हैं, प्रेम व्रत की प्रेरणा देते हैं, समस्त विकारों के त्याग की प्रेरणा देते हैं, आज हमने भी उन्हें उसी श्रेणी में, उसी पाखंड, उसी आडंबर की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। इसलिए इस मंच से मैं तो वही सत्य कहूंगा, मैं आपके मान्यताओं पर मरहम लगाने तो नहीं आया। अगर कहीं त्रुटि है तो मैं उसे कहने आया हूं कि सदगुरु कबीर के नाम पर, सदगुरु कबीर के लिए कम से कम पाखंड का कारण मत बन जाइए। सदगुरु कबीर निर्भ्रांत ज्ञान देने वाले हैं। इस सृष्टि में बहुत भरमाने वाले लोग मिलेंगे, बहुत पाखंड करने वाले लोग मिलेंगे। यदा कदा कोई महान संत का आगमन होता है जो हमें पाखंड से बचाते हैं, जो हमें आडंबर से बचाते हैं। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम उन पाखंडों में न पड़ें। अब एक बात और ध्यान देना कि सदगुरु कबीर अगर हमें पाखंड से मुक्त करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें अहंकारी बना देते हैं। सदगुरु कबीर अगर हमें पाखंड से मुक्त करते हैं तो हमें वे और गहरा प्रेमी बना देते हैं। क्योंकि जहां हम पाखंड में अगर किसी मंदिर से जुड़ गए तो हम आदमी में भगवान को देखना ही छोड़ देते हैं। जितने मंदिर जाने वाले लोग हैं ज़्यादातर, वो मंदिर में तो भगवान को देखते हैं लेकिन जीव जंतु में भगवान को नहीं देखते। जो कृष्ण में भगवान को देखते हैं या जो देवी दुर्गा में भगवती को देखते हैं, वो बकरी में नहीं देखते, इसलिए बकरी पर छुरी चला देते हैं। जो लोग राम में भगवान को देखते हैं वे फिर किसी जीव में भगवान को नहीं देखते। अगर राम में भगवान वो देखते और सच में दिख जाता तो उन्हें अपने भाई में भी भगवान नजर आते और भाई पर मुकदमा नहीं करते, जमीन के लिए झगड़ा नहीं करते। पर आज राम भक्तों को देख लो, कोर्ट में खड़ा है, किस लिए? तो जमीन का विवाद है। अरे कम से कम राम जी से इतनी तो प्रेरणा ले लो कि जो राम अपने भाई के लिए
गद्दी छोड़ के जंगल चले गए, कम से कम उस राम से इतना तो सीख लो कि हम राम के भक्त हैं और अपने भाई पर मुकदमा कैसे कर रहे हैं। अगर राम भरत के लिए छोड़ सकते हैं तो आप भी राम भक्त हो, छोड़ दो। लेकिन नहीं, राम का भी हम वही हाल कर रहे हैं, कृष्ण का भी वही कर रहे हैं। और दुख तो इसलिए हो रहा है कि आज हमने सदगुरु कबीर का भी वही हाल किया है। सदगुरु कबीर की वाणियां हमारे मस्तिष्क में तो है, हृदय में नहीं है। दो तरह से हम सदगुरु कबीर की वाणियों को पढ़ते हैं, एक है हृदयस्थ करना, एक है कंठस्थ करना। कंठस्थ बहुतों को हो जाता है। और कंठस्थ का मतलब क्या है? जो कंठ में आके अस्त हो जाए, यहीं स्थित हो जाए, स्थित हो गया यहीं, यहां से नीचे नहीं उतरा। लेकिन उल्टा करते हैं, किसी ने गाली दिया उसको हृदयस्थ कर लेते हैं, सद्गुरु संत ज्ञान देते हैं उसको कंठस्थ कर लेते हैं। गाली को कंठ में नहीं रोकते, निंदा को, चुगली को, शिकायत को कंठ में नहीं रोकते, ज्ञान को यहीं रोक लेते हैं। और जो कोई गाली दे दिया तो हृदय में उतार लेते हैं, फिर लाठी लेके झगड़ने लग जाते हैं। सदगुरु कहते हैं बुरी बातें कोई कह दे, कोई गलत कह दे, कोई गाली दे दे, कोई निंदा कर दे, तो उसको यहीं रोक लेना, भीतर मत आने देना, हृदय में तो सिर्फ ज्ञान को उतरने देना। तो आज इस सदगुरु कबीर के क्रांतिकारी विचार मंच से आप सबके लिए वही शब्द मैं कहूँगा कि सदगुरु कबीर ने जिस पाखंड का, जिस आडंबर का विरोध किया, सदगुरु कबीर को उस पाखंड के श्रेणी में खड़ा नहीं करना है, उनको उस पाखंड के घेरे में खड़ा नहीं करना है। वो निर्भ्रांत हैं, उनके विचारों को जीवन में उतारिए, तभी सच्चे कबीरपंथी हो सकते हैं, तभी सच्चे सदगुरु कबीर के अनुयायी हो सकते हैं। मैं तो बार बार कहता हूं, सदगुरु कबीर का अनुयायी वह नहीं है जो गले में माला धारण कर लिया, सदगुरु कबीर का अनुयायी वह भी नहीं है जो सदगुरु कबीर के चित्र को घर में टांग लिया, सदगुरु कबीर का अनुयायी वह भी नहीं है जो बीजक ग्रंथ के एक एक शब्द को पढ़ लिया। सदगुरु कबीर का अनुयायी वह है जो इस भाव में उतर गया कि सब घट मेरो साइयां सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जागट प्रगट हो, कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होय, मधुर वचन है औषधि कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होय संचरे साले सकल शरीर। जब इस भाव में उतरेंगे कि प्रेम गलियति सांकरी जामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाए, जब इस दर्शन को जीवन में उतारेंगे तो समझ जाना सदगुरु कबीर आपके रग रग में उतर गए। तो सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि तीर्थ में जाके डुबकी लगा लो, सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि गंगा में डुबकी लगाओ तो मोक्ष मिलेगा, कि किसी गिरिकंदरा गुफा में किसी देवी किसी देवता का दर्शन करो तो मोक्ष मिलेगा। ये आडंबर की बात वो नहीं करते, वे हमें कहते हैं कि अपने मन को ऐसा निर्मल बनाओ कि आपका घर, आपका आंगन, आपका दुकान तीर्थ बन सके। बाहर तीर्थ करने जाते हो, घर को कबाड़खाना बना रखे हो। वे कहते हैं कि बाहर तो तीर्थ कर आया और घर है कबाड़खाना, यहां आकर के आपका मन वही गंदा हो गया, वही छल, वही कपट, वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही माता का अनादर, पिता का अनादर, गुरु का अनादर, भाई के साथ धोखा, पत्नी के साथ धोखा। तो तीर्थों में तो धार्मिक बने थे, गंगा नहाने जब गए थे तो धार्मिक बने थे, वैष्णव देवी की यात्रा में गए थे तो धार्मिक बन गए थे, और घर आए तो अधार्मिक हो गए। सदगुरु कहते हैं मैं ऐसे तीर्थ को नहीं मानता। जिस दिन आपका मन निर्मल होगा, आप जहां जहां कदम रखोगे वो तीर्थ बन जाएगा। और एक बात और है, मैं अक्सर कहा करता हूं कि सदगुरु कबीर आपको मंदिर से मुक्त नहीं करते। वो नहीं कहते कि मैं तुम्हें मंदिर से मुक्त कर रहा हूं, वे कहते हैं मैं ईंट पत्थर के मंदिर से मुक्त कर रहा हूं, चैतन्य मंदिर से मुक्त नहीं कर रहा हूं। अब वो मंदिर कौन सा है? बाहर के मंदिर में तो ईंट लग गई, सीमेंट लग गया, चूना लग गया, मंदिर बन गया। सदगुरु कहते हैं नहीं, मैं उस मंदिर की बात कर रहा हूं जिसमें ईंट इंसानियत की हो, मैं उस मंदिर की बात कर रहा हूं जहां चूना चरित्र का हो, मैं उस मंदिर की बात कर रहा हूं जहां सीमेंट सत्य का हो। और जरा कल्पना करिए कि एक ऐसा मंदिर जहां ईंट इंसानियत का हो, एक ऐसा मंदिर जहां चूना चरित्र का हो, एक ऐसा मंदिर जहां सीमेंट सत्य का हो, वो मंदिर कैसा होगा? वो चलता फिरता मंदिर, देह देवालय, जहां देह, जहां आप वही देवालय बन गया, जहां आप वही मंदिर बन गया, जहां आपके कदम पड़ेंगे वही तीर्थ बन गया। फिर आप साहब ने कहा ना, जह जह डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। और यही बात गुरु रविदास ने कहा कि मन चंगा तो कठौते में गंगा। उन्होंने नहीं कहा कि मन गंदा रखो और फिर गंगा चले जाओ तो डुबकी लगाओ तो गंगा में स्नान हो गया। वे कहते रहे निर्मल करो ना मन,
पवित्र कर लो मन, तो आपके घर में आपके जग, आपके गिलास, आपके कठौते में रखा हुआ जल भी गंगा जल से भी बढ़िया है। और यदि मन गंदा है, मन में कुविचार है, मन में छल है, मन में कपट है, तो गंगा में बैठे रहो डुबकी लगा के, तब भी आप गंगा में नहीं हो। अगर मन में गंदगी है तो मंदिर जाओ, चाहे मस्जिद जाओ, गिरजाघर जाओ, चाहे गुरुद्वारे जाओ, मन अगर गंदा है तो आप मंदिर में हो ही नहीं, और मन निर्मल है तो आप मंदिर से बाहर ही नहीं हो। फिर तो ये पूरी धरा मंदिर बन जाता है। अगर मन निर्मल हो गया तो जहां जहां कदम रखोगे सब मंदिर है। तो सदगुरु कहते हैं, मैं तुम्हें सीमेंट और ईंट के मंदिर से मुक्त करता हूं, लेकिन ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा देता हूं कि जहां रहो वही मंदिर हो जाए, जो करो वही पूजा हो जाए। अब अलग से हम पूजा कराने जाते हैं, सुबह उठते हैं, जैसे दैनिकचर्या है ना, कुछ लोग मंदिर चले गए, कुछ लोग कबीर साहब के मंदिर, कोई राम के, कोई कृष्ण के, सब तरह से लोग हैं, किन्हीं को कोई पसंद आए, किन्हीं को कोई। अब वहाँ जाके हम क्या करते हैं, पुष्प लेते हैं, कुछ आरती जला लेते हैं, अगरबत्ती घुमा लेते हैं, कुछ मंत्र, कुछ प्रार्थना गा करके हम निकल लेते हैं। सदगुरु कहते हैं, मैं इस मंदिर को इस तरीके से नहीं मानता। वे कहते हैं कि आपका कर्म इतना निर्मल हो जाए कि सिर्फ अगरबत्ती घुमाना पूजा ना रहे, आप अगर झाड़ू लगाओ, इतनी निर्मलता से लगाओ, इतनी पवित्रता से लगाओ कि आपका झाड़ू लगाना पूजा बन जाए। आप अगर माता, आप भोजन बनाती हो तो अपनों के लिए भोजन बनाते हो, माता पिता सास ससुर पति पत्नी के लिए, तो आपका भोजन क्या है, खाना है। और कहीं भगवान के लिए बनाना पड़े, मंदिर में जाकर के, जिसको भोग कहते हैं, तब आप उसको प्रसाद समझ के बनाते हैं। सदगुरु कहते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अपने घर के लोगों के लिए वही परमात्मा का भाव करके बनाओ, अपने सास ससुर पति के लिए वही भाव करके बनाओ, तो आपका प्रतिदिन प्रतिपल वो भोजन प्रसाद बन जाएगा, और वो आपका भोजन बनाना पूजा बन जाएगा। आप कभी एक मिनट के लिए मौका मिला, मंदिर गए तो तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा कह दिए, और बाहर मंदिर से आए तो बेटे को गाली दे दिया, पत्नी को गाली दे दिया, नौकर को गाली दे दिया। कहते मंदिर में तुम थे कि कोई दूसरा था? वहाँ इस मुख में प्रार्थना के शब्द आ रहे थे, बड़े प्रेम भरे शब्द आ रहे थे, और मंदिर से बाहर निकले तो गालियां कहाँ से आ गई? इसका मतलब जो रहे करवा सो निकले टोटी। टंकी से तो वही निकलेगा जो टंकी में होगा। अगर टंकी में पानी भरा है तो टोटी खोलो, पानी निकलेगा, और टंकी में तेल भरा है तो तेल निकलेगा। तो अगर मंदिर में जाके इस मुख से प्रार्थना निकली है, और घर में आए, बाजार में आए, लोगों के बीच आए, तो गाली कहाँ से निकली? इसका मतलब यहाँ गाली भी इकट्ठा करके रखे हो, इसका मतलब यहाँ विकार भी संजो करके रखे हो। सदगुरु कहते हैं, मैं इसे प्रार्थना मानता ही नहीं हूँ, बल्कि प्रार्थना में उसे मानता हूं कि मंदिर भले ही तुम कभी ना जाओ, लेकिन जहां भी जाओ, अगर इस मुख से सत्य और मीठा वचन निकलता है तो समझना हर क्षण प्रार्थना है, हर क्षण मंत्र है। तो यह दर्शन सदगुरु कबीर देते हैं। लेकिन हमने आज सदगुरु कबीर के साथ बड़ा अन्याय किया है, और यह बात सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, पूरी धरती की बात है। जहां जहां सदगुरु कबीर को मानने वाले हैं, वो सबने आज सदगुरु कबीर को भी राम की तरह बना करके कैद कर दिया है। सदगुरु कबीर के विचारों को जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया, सदगुरु कबीर के ज्ञान को अपने आचरण में उतारने का प्रयास नहीं किया। आज हमने उनके ग्रंथ को, आज हमने उनकी मूर्ति को मंदिर बना करके कैद कर दिया, और हमने क्या कहा कि हे सदगुरु आप वहीं रहो, कभी कभी आ जाएंगे पूजा करने, कभी कभी आ जाएंगे अगरबत्ती चढ़ाने, फूल चढ़ाने, बाकी समय तो हमें प्रपंच में ही जीना है। सदगुरु कबीर हमारे जीवन में ना आ जाएं, इसलिए हमने उन्हें मंदिर बना के कैद कर दिया। जिस सदगुरु कबीर को, जिस भगवान बुद्ध को हृदय में उतारना था, इस हृदय रूपी मंदिर में कैद करना था, उन्हें हमने मंदिर में कैद कर दिया। सदगुरु कबीर कहते हैं, प्रेरणा लेने के लिए स्मारक बनाओ, मंदिर बनाओ, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो मंदिर प्रेम का प्रतीक बन सके, सत्य का प्रतीक बन सके। अगर आप सदगुरु कबीर का कोई स्मारक बना लिए, कोई मंदिर बना लिए, तो इतना ही ध्यान रखिए कि वो राम के मंदिर की तरह न बन जाए, कि भोग मोक्ष का केंद्र बन जाए।
सदगुरु कबीर का मंदिर अगर बनाइए तो इस संकल्प से बनाइए कि जो भी व्यक्ति यहाँ आवे या हम अगर यहाँ रहते हैं तो सदगुरु कबीर की वाणी सबके हृदय में जाना चाहिए, सदगुरु कबीर का ज्ञान सबके हृदय में जाना चाहिए। सदगुरु कबीर कर्म की बात करते हैं, कर्म की पवित्रता की बात करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर कर्मकांड का विरोधी हैं। वो कर्मकांड कोई भी करे, अगर वो कोई ब्राह्मण करता है तो भी उसका विरोधी हैं, और कोई कबीर पंथ में आके कर्मकांड करता है तो सदगुरु कबीर उसे भी ब्राह्मण ही कहते हैं। वे कहते हैं कि पाखंड करने वाला किसी भी जाति का हो, किसी भी मत पंथ का हो, वो ब्राह्मण है, अर्थात ब्राह्मण कर्म करने वाला है। वैसे तो अर्थ बढ़िया है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अर्थ सरल भी है और गहरा भी है, लेकिन उसका पालन जो नहीं करते, वो तो सदगुरु तो कहते हैं कि जो ब्रह्म का आचरण कर ले कोई भी ब्राह्मण हो जाएगा। अब ब्रह्म का आचरण क्या है? वही सत्य को धारण कर लो, प्रेम को धारण कर लो, करुणा को धारण कर लो, हर कोई ब्राह्मण है। सदगुरु कबीर ये थोड़े कहते हैं कि कोई जन्म से ब्राह्मण है, जन्म ना जायते शूद्र। ऋषियों ने कहा जो जन्म लेता है जन्म से सब शूद्र है। संस्कार भवति द्विज, जो संस्कार ग्रहण करता है, अपने जीवन को सजाता है ज्ञान भक्ति वैराग्य से, जो मन को निर्मल करता है, फिर वो द्विज बन जाता है। कोई भी हो सकता है। ये जाति सूचक यहाँ नहीं है, ब्राह्मण या द्विज ये जाति सूचक नहीं है, ये अवस्था है। कि जैसे आप छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ बैठे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो विद्यार्थी हैं। अब विद्यार्थी कोई जाति नहीं है, ये अवस्था है। वो पढ़ रहा है तो विद्यार्थी है, और उसी में से पढ़ के कोई प्रोफेसर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया तो पद बदल गया। इसी तरह से ये मनुष्य है, ये पढ़ लिख करके अर्थात भक्ति करके यही भक्त बन जाता है, साधना करके यही साधक बन जाता है, पूजा करके यही पुजारी बन जाता है, यही साधु बन जाता है, यही श्रेष्ठ आत्मा बन जाता है। और अगर यह अपना कल्याण कर लेता है यही परमात्मा बन जाता है। अलग कहाँ है? यही श्रेष्ठ कर्म को धारण करता है, यही ब्राह्मण हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर बिल्कुल साफ सुथरी बात करते हैं। वे आडंबर की बात नहीं करते, पाखंड की बात नहीं करते। अब यहाँ विचार यह करना है कि हम ये बात रटते तो जरूर हैं मंचों से कि सदगुरु कबीर आडंबर नहीं करते, सदगुरु कबीर पाखंड नहीं करते, पर हम करते चले जाते हैं। हमारा ज्ञान वहीं तक सीमित हो जाता है कि हम जरूर पाखंड करेंगे, हम आडंबर करेंगे। मैं कितने जगह जाता हूँ, भारत के कई जगहों में जाना होता है, तो मैं देखता हूं कि जो सदगुरु कबीर को मानने वाले लोग हैं वो भी पिंडदान करने गया जाते हैं। अभी पिंडदान का समय था, मैं कितने ऐसे कबीरपंथियों को देखा जो अपने पूर्वजों का पिंडदान करने गया चले गए। तो एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने कहा गुरुजी हम अपने पुत्र का पिंडदान करने गए थे, पुत्र गुजर गया था। मैंने कहा क्यों? कहा ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। मैंने कहा आप सदगुरु कबीर को मानने वाले लोग हैं, और सदगुरु कबीर यह कहते हैं कि जियत न तरे तो मुए का तरी हो। अगर जिंदा रहते तरना ना हुआ, जिंदा रहते मोक्ष ना मिला, तो मरने के बाद किसी में यह सामर्थ्य नहीं कि वो आपको मुक्ति दे सके, स्वर्ग दे सके। जो आडंबर है, जो पाखंड है, उसमें मत पड़ना। सदगुरु कबीर ने कहा कि जिंदा रहते ही कुछ किया जा सकता है। अब इस पर विचार हम नहीं करते, हम भी वही करने लग जाते हैं, वही कर्मकांड, वही छल, वही पाखंड, वही भ्रम। इसलिए सदगुरु कबीर कहते नहीं आप तो मुक्त हो जाओ। पर हम वैसा करते हैं कि जैसे कई बार बच्चा जिद करता है, शांति से आप सब बैठ जाएं। जैसे कई बार बच्चा शाम रात्रि में चंद्रमा को देखकर जिद करता है कि वो क्या है, वो मुझे चाहिए। या कई बार माताएं दिखाती है कि देखो वो चंद्रमा है, देखो जरा, रो रहा होता है। तो बच्चा जब रो रहा होता है तो माँ इशारा करती है उंगली से कि ये देखो चंद्रमा। तो बच्चा चंद्रमा की तरफ नहीं देखता है, वो बार बार माँ की उंगली पकड़ लेता है। माँ कहती ये नहीं, उधर देखो। बच्चा फिर उंगली पकड़ लेता है। बच्चे को लगता है कि इस उंगली को ही पकड़ना है, यही चंद्रमा है। यही काम हम करते हैं। गुरु हमें इशारा करते हैं, संत हमें इशारा करते हैं
कि ये मुक्ति का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है, ये सत्य का मार्ग है, हम भी गुरु का हाथ पकड़ लेते हैं कि यही मार्ग होगा। गुरु उंगली से इशारा करते हैं कि सत्य का मार्ग कुछ और है, हम गुरु की उंगली पकड़ लेते हैं। इसको और स्पष्ट समझें। यहाँ से आपको मान लीजिए कहीं भी जाना हो, किसी भी दिशा में, चाहे आप लुधियाना जाएं, चाहे आप अमृतसर जाएं, तो जब सड़क में आप निकलते हैं तो मार्ग में मील का पत्थर मिलता है जहाँ किलोमीटर लिखा होता है। अब जैसे आप अमृतसर जा रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं कितना किलोमीटर है, पर उसमें लिखा होगा जो भी 40, 50, 100 कुछ तो लिखा होगा। अब कोई आदमी ये सोचे कि लिखा है इसमें अमृतसर, इसका मतलब यही अमृतसर होगा, और पकड़ ले सीने से लगा ले कि मिल गया अमृतसर, पहुंच गया। वो लिखा हुआ तो है उसमें अमृतसर, लेकिन व्यक्ति ध्यान नहीं दिया कि नीचे कुछ लिखा और भी है, 100, 50 कुछ तो लिखा है। और अगर मान लो 100 किलोमीटर लिखा है, इसका मतलब अमृतसर अभी आपसे 100 किलोमीटर दूर है। अभी उस पत्थर पर मत रुक जाना, अभी वहीं मत अटक जाना। अगर उस लिखे हुए को पकड़ लोगे तो 100 किलोमीटर दूर रह जाओगे अमृतसर से। लेकिन जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, पुनः पत्थर आएगा 99, 98, 97, 96, 95, ऐसे करते करते 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तब भी आप अमृतसर से दूर हैं। कब अमृतसर पहुंचेंगे? जब अमृतसर 0 अर्थात संख्या खत्म हो गई, अब अमृतसर आ गया। इसी तरह से जब तक बाहर का आडंबर आपके जीवन में है, जब तक आप बाह्य चीजों को पकड़ रखे हैं, चाहे गुरु के शरीर को पकड़ लो, चाहे गुरु के ग्रंथ को पकड़ लो, चाहे उनकी उंगली को पकड़ लो, आप मोक्ष से, मुक्ति से, सत्य से दूर रहोगे। ये गुरु उंगलियां इसलिए पकड़ाते हैं ताकि बाहर की उंगलियों को छोड़कर आप गुरु की उंगली पकड़ सकें। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उस उंगली को भी छोड़ के आगे बढ़ जाना होता है। एक समय ऐसा आता है जब गुरु इशारा करते हैं ग्रंथ के माध्यम से, अपनी बातें रखते हैं शास्त्र के माध्यम से, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब शास्त्र का ध्यान करके हम आगे बढ़ते हैं। इसको भी हम समझ लें। जैसे मैं जब चला तो पहले मैं क्या सोचा, जब मैं आश्रम से निकला तो मैं सीधे यह सोचा पंजाब जा रहा हूं। मैं डायरेक्ट तो नहीं बोला इस जगह, ये भवन में जा रहा हूं, पंजाब जा रहा हूं। लेकिन जब मैं लगभग यात्रा कर लिया, आधी यात्रा आ गया, जब लोग पूछने लगे अब कहाँ जा रहे हैं, तब मैंने कहा जालंधर जा रहा हूं। अब पंजाब का दायरा घटा, जालंधर केंद्र में आ गया। जब जालंधर में उतर गए, तब हम किसी से कहते हमको जालंधर जाना है तो लोग पागल समझते कि नहीं, अरे वहीं खड़े हो, अब कहाँ जालंधर, अब कोई एड्रेस बताओ। तो संजोग से प्रोफेसर साहब लेने पहुंच गए, वो मुझे निवास पर लाए, आश्रम पर लाए। अब वहाँ से ये सत्संग स्थल पर हम आए। लेकिन जब चले थे तो मूल में क्या था, पंजाब। थोड़ा और आगे बढ़े तो एड्रेस फिर बदला, जालंधर। जालंधर में जब आ गए तो एड्रेस फिर बदल गया, जालंधर छूट गया, फिर कबीर भवन आ गया। कबीर भवन है ना, मैं वहाँ आ गया। यही तो जीवन में धर्म की यात्रा है। हमें गुरु शास्त्र पकड़ा दिए, हम जीवन भर पकड़े बैठ जाते हैं। हम गुरु का चित्र पकड़े बैठ जाते हैं, हम गुरु का मंदिर पकड़े बैठ जाते हैं। अरे वो जब चलना आरंभ करते हैं तो एक समझो पता है, एक एड्रेस है कि चलो ठीक है, आरंभ में हम गुरु को ही एक माध्यम बना लेते हैं, हम शास्त्र को माध्यम बना लेते हैं। पर जब थोड़ा निकट पहुंचो तो वहां से भी मुक्त होना है। हम जड़ बन जाते हैं कि नहीं, हम इसको छोड़ नहीं सकते। ग्रंथ पकड़ने के लिए नहीं है, ग्रंथ छुड़ाने के लिए है। सदगुरु कबीर का ज्ञान आपको कहीं अटकाने के लिए नहीं है, सब जगह से आपको हटाने के लिए है। जैसे आपके पैर में कांटे गड़ जाएं तो आप क्या करते हैं, दूसरा कांटा लाते हैं ना। एक कांटा गड़ा है, दूसरा आप लेकर आते हैं। अब जो गड़ा है, दूसरे कांटे से आपने गड़े हुए कांटे को निकाल दिया। तो जो समझदार आदमी होता है वो क्या करता है कि जो गड़ा हुआ कांटा था वो भी फेंक देता है और जिससे निकाला उसको भी फेंक दिया। पर कोई कहे कि नहीं, जिससे निकाले हैं उसको क्यों फेंक दें, वो तो बढ़िया कांटा है, उसको जेब में रख लेते हैं। और जहां जेब में रख लिया तो उठते बैठते कभी वही गड़ जाएगा, और अगर वो गड़ गया तब फिर क्या करोगे, फिर दूसरा कांटा लाओगे। जो ग्रंथ हमें माया से निकालता है, जो ग्रंथ हमें भ्रम से निकालता है, एक समय ऐसा आता है कि फिर हम उसे ही माया बना लेते हैं, उसे ही भ्रम बना लेते हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, एक समय जब आता है कि आपको
शास्त्र मार्गदर्शन दिया। एक समय आता है जब गुरु ने मार्गदर्शन दिया, पर एक समय ऐसा भी आना चाहिए जब आप आगे बढ़ते जाओ और जब मुक्ति में आना है, मोक्ष को पाना है, तो धीरे धीरे शास्त्र से, शब्द से, धीरे धीरे संसार के समस्त क्रियाओं से मुक्त हो जाना है। और गुरु के प्रति जो, अब यहाँ ये बात मैं कह दूं स्पष्ट कि गुरु से मुक्त का होने का मतलब है गुरु के शरीर से मुक्त होना है। क्योंकि सदगुरु कबीर ने शरीर को वैसे भी गुरु नहीं माना, वो ज्ञान को गुरु कहते हैं। और ज्ञान जिस शरीर से मिलता है, हम श्रद्धावश उस गुरु को पूजते हैं, क्योंकि ज्ञान हवा में तो नहीं मिलता, किसी न किसी शरीरधारी से मिलता है। तो वर्तमान में जो गुरु, जो संत साधना करके दिव्य ज्ञान अर्जित करते हैं, वो ज्ञान उनके शरीर के माध्यम से हम तक पहुंचता है। इसलिए हम शरीर की वंदना करते हैं। शरीर तो सभी है, सभी शरीर पूजनीय क्यों नहीं होता? जो शरीर ध्यान साधना में सहायक बनता है, जो शरीर मुक्ति मार्ग में सहायक बनता है, वो शरीर महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर वह शरीर गुरु का है तो पूजनीय हो गया, आपका है तो पूजनीय हो गया। फिर जो अपने जीवन में भक्ति धारण कर लिया, उसका शरीर पूजनीय हो जाता है। लेकिन महत्व ज्ञान का है। अगर हमने शरीर की पूजा कर ली और ज्ञान से हम वंचित रह गए, तो फिर शरीर की पूजा में अटक गए, फिर हम ब्रह्म में चले गए, फिर हम जन्म मृत्यु के चक्र में चले गए। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, पूजा तो ज्ञान की हो। पूजा का अर्थ है गुरु के ज्ञान को आचरण में उतारना। हम गुरु के ज्ञान को आचरण में नहीं उतारते, हम गुरु को बस या तो कंठी के रूप में, या किताब के रूप में, या चित्र के रूप में सजा करके बैठ जाते हैं। अब जहाँ हम होते हैं मंदिर में, हमारे चारों तरफ धर्म के चिन्ह होते हैं, धार्मिक चिन्ह होते हैं। अब लोग समझते हैं कि मैं तिलक लगा लिया, माला पहन लिया, लाल कपड़ा पहन लिया, मैं धार्मिक हो गया। सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं तो इससे धर्म नहीं कहता। वे कहते हैं माला पहनना, तिलक लगाना, धार्मिक किसी भी चिन्ह को मैं नहीं मानता। साहब कहते हैं, वे कहते हैं ये बाद की बात है। ठीक है, माला पहनो, जरूरी है। जैसे कोई पुलिस है तो ट्रेनिंग लेके वर्दी पहनते हैं, पर कोई घर से डायरेक्ट वर्दी खरीद के पहन ले तो उसका कोई मोल नहीं है। वो जब एक प्रक्रिया से मिलती है, लेकिन उस वर्दी के पीछे उनकी मेहनत है, उन्होंने कितनी एग्जाम्स, कितने इम्तिहान दिए होंगे। इसी तरह से गुरु का जो ज्ञान है, माला धारण करते हैं, गुरु का ज्ञान जब लेते हैं तो हम तिलक धारण करते हैं। इसका मतलब सिर्फ तिलक और माला से नहीं है। इसका मतलब है कि ये माला, ये तिलक मिला ही इसलिए है क्योंकि गुरु का ज्ञान हमने लिया है, क्योंकि गुरु का दिया हुआ सूत्र हमने लिया है। और अगर हमने सिर्फ माला ले लिया, हमने सिर्फ तिलक ले लिया और गुरु का बताया मार्ग नहीं लिया, तो फिर कुछ नहीं लिया। फिर तो ऐसा ही है कि जैसे गिलास किसी को दे दो, लो पानी पियो, और गिलास में पानी ही नहीं है, तो महत्व तो गिलास का नहीं है। आपको किसी को गिलास नहीं देना होता है, देना पानी होता है। लेकिन गिलास माध्यम बनता है कि लो इस गिलास के थ्रू, चाहे लोटा में दे दो, चाहे थाली में दे दो, देना तो पानी है। इसी तरह ज्ञान का माध्यम कभी कभी माला बन जाता है, कभी कभी तिलक बन जाता है, लेकिन उसके पीछे मूल में ज्ञान है। इसलिए मैंने आरंभ में ही कहा कि सदगुरु कबीर का परिचय मानवतावादी संत का है। इस धरती पर सदगुरु कबीर का परिचय पाखंड, अंधविश्वास, चमत्कार विरोधी संत का है। इसलिए सदगुरु कबीर को पाखंड के श्रेणी में मत ला देना, सदगुरु कबीर को अंधविश्वास में नहीं बांधना, सदगुरु कबीर को जड़ नहीं बना देना। सदगुरु कबीर चैतन्य रूप में हम सबके हृदय में विराजमान होना चाहिए। और इस श्रृंखला में कोई भी महापुरुष हो, चाहे भगवान बुद्ध हों, चाहे गुरुदेव कबीर हों, चाहे गुरु नानक देव हों, चाहे संत रैदास जी हों, जितने भी महानतम संत हुए, उनकी वाणियों को हमें जीवन में उतारना है। सिर्फ मंदिर बना के नहीं बैठ जाना, सिर्फ ग्रंथ लेकर के नहीं बैठ जाना। ग्रंथ इसलिए होने चाहिए कि वो हमारे मन को निर्ग्रंथ बना सके। शास्त्र इसलिए होना चाहिए कि हमारे जीवन में सत्य उससे आ सके। लेकिन शास्त्र से सत्य नहीं आते, ग्रंथ से हमारा मन निर्ग्रंथ नहीं बनता। हम वही भ्रम में लगे हैं, वही पाखंड में लगे हैं। किसी दिन व्रत रह लेते हैं, कभी मंदिर चले जाते हैं, कभी कोई पाखंड कर लेते हैं, कभी कोई कर्मकांड कर लेते हैं, कभी भोग मोक्ष मांगने लग जाते हैं। मन को पवित्र करने की चेष्टा नहीं करते, मन को निर्मल करने की चेष्टा नहीं करते। मन निर्मल करो, ये सबसे महत्वपूर्ण साधना सदगुरु कबीर की है। सदगुरु कबीर की साधना को अगर हमें एक सूत्र में बांधना है तो सदगुरु कहते हैं कुछ करो ना करो, मन को निर्मल जरूर करना। अगर मन निर्मल कर लिया तो मन गोरख, मन गोविंद हो जाएगा।
और फिर आप ही गोविंद हो जाओगे। और मन कचड़ा बना है तो कितना भी पूजा कर लो, प्रार्थना कर लो, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। हमें कई बार यह दिग्भ्रमित किया जाता है कि कुछ करना थोड़े है, एक बार मंदिर पहुंच जाना है, हाजिरी लग गई, जीवन में काम बन जाएगा। मंदिर जाने से हाजिरी नहीं लगाना है, मंदिर जाकर के हाजिरी नहीं लगाना है, और जाने से कुछ होता भी नहीं है। यह बात सदगुरु कबीर ने बीजक ग्रंथ में कहा है। अभी मैंने कहा भी कि ना पत्थर में, ना पिंड में, ना ब्रह्मांड में, ना आकाश में, ना पानी में, ना पत्थर में, ना गिरी में, ना कंदरा में, ना गुफा में, ना काशी में, ना प्रयाग में, कहीं नहीं। तो लोगों ने कहा तो कहाँ खोजें? कहा खोजी हो तुरंत मिल जाऊं सब सांसों की सांस में। कहा मुझे खोजना चाहते हो, मुझे पाना चाहते हो तो हर घट में देखना तो शुरू कर दो। तुम मंदिर में मुझे देखना चाहते हो और अपने माँ में जगत जननी का दर्शन नहीं करते। तुम मंदिर में मुझे खोजने आ जाते हो, अपने भाई में परमात्मा का दर्शन नहीं करता। तुम मंदिर में मुझे देखने आ जाते हो, तुम छोटे छोटे जीवों में परमात्मा को देखने की चेष्टा नहीं करता। आज भारत देश जो अहिंसा वादी देश है, जहाँ हमारे कई धर्म ग्रंथों में यह लिखा है कि अहिंसा परमो धर्मा। तुलसीदास जी ने तो कहा ही है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, धर्म न दूसर सत्य समाना, कि अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं। मैं कई बार सोचता हूँ कि वो भारत भूमि जो सदा से अहिंसा का संदेश दिया है, वो भारत भूमि जहाँ ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो चींटी में भी भगवान को देखते हैं, आज वह भारत देश मांसाहार, नशा, दुर्व्यसन, छल, कपट, भ्रष्टाचार में इतना आगे कैसे हो गया? जिस देश में अहिंसा की बात हो, सत्य की बात हो, प्रेम की बात हो, जीव ही शिव है इसकी बात हो, वहां इतनी पीड़ा क्यों है, इतनी समस्या क्यों है? अभी नवरात्रि का त्यौहार बीता, मैं एक जगह और चर्चा कर रहा था कि आज 9 रूपों का, दशहरा में 9 रूपों का, मातृ रूप का, कन्या का, 9 रूपों का पूजन हुआ। तमाम जो दुर्गा के रूप हैं, और कई जगह लोगों ने कन्या पूजन भी किया। जरा गौर से देखना कि भारत की दशा क्या है और हम सब कैसे उसके जिम्मेदार हैं कि जगह जगह कन्या पूजन हुआ, छोटे छोटे बेटियों को, बच्चियों को चरण पूजे गए। दुर्गा में जगत जननी देखने वाले, उन कन्याओं में दुर्गा का दर्शन करने वाले, लगा जैसे पूरे भारत में सभी लोग इतने धर्मात्मा हो गए। जहां देखो वहीं कन्या पूजन, जहां देखो वहीं दुर्गा की पूजा। फिर मैंने सोचा कि वो कौन लोग हैं जो 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर रहा है? फिर वो कौन लोग हैं जो मातृशक्ति का अपमान कर रहा है? फिर वो कौन लोग हैं जो नारी का अपमान कर रहा है? इसी देश में जगह जगह दुर्गा की पूजा करने वाले लोग, इसी देश में सरस्वती की वंदना करने वाले लोग, इसी देश में जहां लक्ष्मी की पूजा हो रही हो, उसी देश में वे कौन लोग हैं जो नारी के साथ इतना बदसलूकी कर रहे हैं? वे कौन लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं? तब मुझे लगा कि ये धर्म का चेहरा कुछ और है और असल चेहरा कुछ और है। मंदिर गए तो धार्मिक बन गए, तीर्थों में गए तो तीर्थयात्री बन गए, लेकिन भीतर जो कड़वापन है, भीतर जो कचरा है, वो मिटा नहीं है। गंगा में 1000 डुबकी लगाओ, ये भीतर के कचड़े गंगा में नहीं धुला करते। जिस दिन सदगुरु कबीर की वाणी को हम गहराई से सुन लेंगे, उस दिन मन का मैल धुलेगा। जिस दिन हम संतों की वाणी को सुन लेंगे, उस दिन मन का मैल धुलेगा, लेकिन नहीं धुलता। हम बाहर से धार्मिक बन जाते हैं, भीतर से नहीं बनते। हम नारियों में जगत जननी दुर्गा का रूप देखना ही नहीं चाहते। हम पत्थर की मूर्ति में तो दुर्गा का रूप देखना चाहते हैं, मिट्टी की मूर्ति में तो दुर्गा का रूप देखना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो सच में दुर्गा के रूप हैं, उन मातृशक्तियों में हम देखना ही नहीं चाहते। उनका तो अनादर करते आ रहे हैं, उनको तो पैर की जूती बना दिए। जिस देश में ज्ञान की पूजा की बात हो, जिस देश में नारी पूजा की बात हो, वहां नारियों की क्या स्थिति है देख लो। लोग कहते हैं पति परमेश्वर है। क्यों भाई? झूठ बोलने वाला परमेश्वर हो गया, नशा करने वाला परमेश्वर हो गया। पुरुष किस लिए परमेश्वर है?
परमेश्वर वह है जो दुर्व्यसन नहीं करता, नशा नहीं करता, जो पर स्त्री पर कभी भी आंखें गड़ाकर नहीं देखता, जो पर मातृवत परदारेशु पर द्रव्यसु लोष्ठवत इस भाव में जीता है, जो दूसरे नारी को देखे तो माता के रूप में देखे, बहन के रूप में देखे, बेटी के रूप में देखे। अगर ऐसा पुरुष है वो परमेश्वर हो सकता है। चोरी करने वाला, छल करने वाला, कुदृष्टि करने वाला, नशा करने वाला परमेश्वर नहीं हुआ करता। ये पुरुष प्रधान समाज ने पुरुषों को परमेश्वर बना दिया, और जो नारी वास्तव में जगत जननी है उसको पैर की जूती बना दिया। सदगुरु कबीर ने कहा ये मुझे स्वीकार नहीं, मैं नारियों को भी उसी रूप में देखता हूं, वही महानतम स्वरूप, क्योंकि नारी ही जगत जननी है, यही सृष्टि का जन्मदात्री है। इसलिए ऋषियों ने माता निर्माता भवती कहा है, पिता निर्माता भवती नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि मां निर्माण करती है, ये पुरुष निर्माण नहीं करता, पुरुष तो विनाश करता है। इसलिए अगर सही अर्थों में मैं कहूं तो माता परमेश्वरी है, पुरुष परमेश्वर है कि नहीं इसमें शक है, पर माताएं परमेश्वरी है। और जब माताएं ठान लें तब इनके पुत्र भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बन जाते हैं। माताएं ठान ले तो इनके पुत्र बुद्ध, महावीर, कबीर, सुर, तुलसी, मीरा बन जाते हैं। लेकिन अगर माताएं थोड़ा सा समाज के हिंसा का शिकार हो जाती हैं, समाज के कुरीतियों का शिकार हो जाती हैं, मान्यताओं का शिकार हो जाती हैं, तो बच्चे लादेन बन जाते हैं, तो बच्चे फिर कुमार्ग पर चले जाते हैं, फिर बुढ़ापा दुखद हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर हमें सच्चे त्योहारों से भी परिचय कराते हैं, सच्चे व्रत से परिचय कराते हैं। सदगुरु कबीर का परिचय उनका ज्ञान है। जैसे सूरज अगर अस्त हो, सूरज डूब गया हो, उसके बाद उस पर लाख किताब पढ़ लो, उसका परिचय पता नहीं चलेगा। लेकिन जब सूर्योदय होता है तो कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सूरज उदय होकर खुद अपना परिचय दे देता। इसी तरह सदगुरु कबीर की बाहर कितनी भी चर्चा कर लो, पर उनका असली परिचय तो उनका ज्ञान है। उनका वह ज्ञान, वह दर्शन जो समस्त पाखंड को नाश करने वाला है, उनका वह ज्ञान जो समस्त आडंबर का नाश करने वाला है। इसलिए सदगुरु कबीर त्रैलोक्य में अर्थात समस्त सृष्टि में संत सम्राट कहे गए। साधारण बात नहीं है। कितनी परिस्थितियां उनको झेलनी पड़ी होगी, कितना विरोध हुआ होगा। आज हम सत्य कहने से घबराते हैं, और सदगुरु कबीर का कालखंड देखिए। एक तरफ भारत में मुगलों का शासन, दूसरी तरफ काशी पंडितों की नगरी, और वहां बैठकर वो कहते हैं जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे क्यों नहीं आया। पंडितों की नगरी में बैठकर कह रहे हैं कि अगर तू सच में ब्राह्मण है तो और रास्ते से क्यों नहीं आया। तो मुसलमान खुश हो गए, कहा वाह, कबीर साहब ने ब्राह्मणों की खबर ले ली। तो कबीर साहब ने कहा तुम कम हो, जो तू तुरुक तुरुकने को जाया तो पेट ही काहे ने सुनती कराया। यही तो उनकी महानता थी कि वो किसी एक की बात नहीं करते थे। उस वक्त आज व्यक्ति थोड़ा सा कुछ बोल दे अल्लाह के खिलाफ में तो सर तन से जुदा हो जाता है। सदगुरु कबीर सोचो किस मिट्टी के बने थे कि पूरे भारत में मुगलों का शासन है, तब कह रहे हैं जो तू तुरुक तुरुक निक जाया तो और राह दे क्यों नहीं आया। जहां पंडितों का शासन है उन्हें भी फटकार रहे हैं, मुगलों को भी फटकार रहे हैं, मौलवियों को फटकार रहे हैं। पर जानते हैं क्यों? फटकारना भी तो अलग अलग प्रकार से होता है। एक पिता अपने पुत्र को जब फटकारता है तो पुत्र के कल्याण का भाव होता है, पुत्र को सही संस्कार देने का भाव होता है, पुत्र के प्रति घृणा नहीं होता। आज हम किसी बात पर बोलते हैं ना, आज हम लोग भी समाज में बहुत से पाखंड का विरोध करते हैं, हम घृणा में बोलने लग जाते हैं। देखो समस्या कहाँ होती। अगर हम मान लो ब्राह्मणवाद पर बोल रहे हैं, संप्रदायवाद पर बोल रहे हैं, पाखंडवाद पर बोल रहे हैं, तो हम में समस्या क्या हो जाती है कि हम घृणा और नफरत में बोलने लग जाते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया में बोलने लग जाते हैं। पर सदगुरु कबीर कैसे बोलते थे? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। सदगुरु कबीर एक माता पिता की भांति व्यवहार करते थे। वे कहते थे ये सब मेरे हैं, कोई मेरे से अलग नहीं है, सब घट मेरो साईं। इसलिए पहले ही कह दिया कि सब मेरे हैं, लेकिन किसी के जीवन में अगर पाखंड है तो थोड़ा थप्पड़ भी मारूंगा, सुधार भी करूंगा, पर घृणा से नहीं, प्रेम से।
अगर एक पिता अपने बेटे को थप्पड़ मारता है तो एक ही ध्येय होता है, ये गलत मार्ग में ना चला जाए, ये नशा दुर्व्यसन के मार्ग में ना चला जाए। वो थप्पड़ पुत्र घृणा समझ के नहीं लेता, वो पुत्र कहता है कि नहीं पिताजी ने मारा है, कोई बात नहीं। हालांकि आज के पुत्र ये स्वीकार नहीं करता, अगर पिता ने थप्पड़ मार दिया तो बेटा घर छोड़ के भाग जाता है। वो ये नहीं सोचता कि पिता का थप्पड़ इसलिए नहीं पड़ा है कि वो उससे घृणा करते हैं, पिता ने थप्पड़ इसलिए मारा है कि तुम जिस दिशा में जा रहे हो वो मार्ग ठीक नहीं, तुम जो कर रहे हो वो कार्य ठीक नहीं है। यही समझकर सदगुरु कबीर ने उस समय कहा था, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। कितना हिम्मत था उनमें, कितना साहस था, कितना सामर्थ्य था। और इसलिए था कि वो सबसे प्रेम करते थे। तभी तो उन्होंने कहा, मैं रोऊं इस जगत को मुको रोवे न कोई। कोई पुत्र के लिए रोता है, कोई पत्नी के लिए, वो कहते हैं मैं पूरे जगत के लिए रोता हूं। पर रोता इसलिए हूं कि मैं सबको सुखी देखना चाहता हूं। मेरा किसी ने कुछ ले लिया इसलिए नहीं रोता, मोहबस नहीं रोता हूं। मैं एक एक नारी को देवी के रूप में देखना चाहता हूं। मैं एक एक पुरुष को परम शांत अवस्था में देखना चाहता हूं, ज्ञान के मार्ग पर देखना चाहता हूं, सबको सुखी देखना चाहता हूं। लेकिन इसका मार्ग क्या है? तब साहब ने कहा कि मान लो अगर कोई मुझसे भी प्रेम करता है, जैसा कि आप कहानी सुनते हैं ना कि कबीर साहब एक बार गुजरात गए, सभी लोग कहानी सुने होंगे कि सदगुरु कबीर एक बार भरूच गए गुजरात, तो वहाँ दो भाई थे तत्वा जीवा, तो उन्होंने बड़ी सेवा की। स्वयं सदगुरु पधारे हैं, किसी का भी भाग्य खुल जाएगा, तो सदगुरु कबीर की बड़ी सेवा की उन्होंने। महीनों रह गए सदगुरु कबीर। सदगुरु कबीर के द्वारा उन्होंने एक बड़ का पेड़ भी लगवाया, जो आज भी मौजूद है वो पेड़, कबीर बड़ के नाम से। आप कभी भरूच कोई जाएं तो देखें, बहुत विशाल पेड़ है। उसके बाद सदगुरु कबीर ने कहा कि अब मैं चलता हूं, तो तत्वाजीवा रोने लगे। कहे सदगुरु आप चले जाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे रहूंगा? सदगुरु ने कहा जो ज्ञान आज तक दिया फिर उसको तो तुमने बंटा ढार कर दिया। अरे इस शरीर से मोह करने के लिए ज्ञान थोड़े दिया था, ज्ञान आचरण के लिए दिया था। और मैं शरीर में नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, कबीर साहब ने कहा। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं? तो साहब ने कहा कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, अब मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। साहब ने कहा मैं तेरा सुख लेकर नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हारा ज्ञान लेकर नहीं जा रहा हूं, मैं तेरी शांति लेकर नहीं जा रहा हूं, सब तुम्हें देकर जा रहा हूं, वो सूत्र देकर जा रहा हूं, वो मार्ग देकर जा रहा हूं। इसलिए अगर तुम मुझे चाहते हो तो सबकी आशा छोड़ देना। ये बाहर की भी आशा, परिवार की आशा, धन की आशा, पद प्रतिष्ठा की आशा, ये ईश्वर पर ब्रह्म की आशा छोड़ देना। छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो। सदगुरु ने कहा कि जैसे मैं निष्काम हूं, जैसे मैं निष्कपट निश्चल हूं, निर्विकार हूं, बस तुम भी हो जाओ, और तब क्या होगा? सब सुख तेरे पास। फिर सारा सुख तुम्हारे पास है, किसी के पास मांगना नहीं पड़ेगा। फिर स्त्री को पुरुष में, पुरुष को स्त्री में सुख मांगना नहीं पड़ेगा। अभी हमें लगता है धन में होगा, पद में होगा, स्त्री में होगा, स्त्री को लगता है पुरुष में होगा। सदगुरु कहते हैं ये सिर्फ भ्रम है, मृगा की भांति। जैसे गर्मी के समय में मृगा को प्रतीत होता है जल है नदी में, और जब जाता है पास में तो वहाँ सूखा नजर आता है। आप सब भी अनुभव किए होंगे, गर्मी के समय सड़क पर दूर तक देखो तो कहीं लगेगा चमक रहा है जल की भांति, लेकिन निकट जाओ तो वहाँ फिर कुछ नहीं है, फिर आगे लगता है जल है, फिर कुछ नहीं है। सदगुरु कहते हैं यही स्थिति संसार की है। हमें लगता है यहाँ सुख होगा, हम दौड़ के चले जाते हैं, फिर लगता है यहाँ सुख होगा, दौड़ के चले जाते हैं, फिर लगता है यहाँ धन में होगा, पद में होगा, पत्नी में होगा, मकान में होगा, वस्त्र में होगा, मोबाइल में होगा, गाड़ी में होगा, हर जगह दौड़ के चले जाते हैं, और एक दिन के बाद सब सुख खत्म। अब कोई आदमी पैदल चलता है तो उसे लगता है साइकिल में सुख होगा, तो साइकिल खरीद लिया। अब साइकिल जब खरीदा तो एक दिन तो सुख मिलता ही है। अब वो खुश हो गया कि चलो अब तक पैदल चलते थे, बहुत दिक्कत होती थी, अब साइकिल पर चल रहे हैं। और अगर साइकिल में सच में सुख होता तो वो सुखी हो जाता, लेकिन जैसे ही किसी के बाइक पर नज़र पड़ती है तो वही साइकिल फिर खटकने लगती है कि नहीं, साइकिल में सुख नहीं, हमें बाइक मिल जाए तो सुख आ जाएगा। अब वो बाइक खरीदता है, अब फिर 2-4 दिन बड़ा सुख,
अब वो कहीं भी खेत भी जाता है तो बाइक से ही जाता है, बड़ा सुख मिल रहा है। कहीं भी जा रहा है सुबह सुबह बाइक से ही जा रहा है, लेकिन 10 दिन होते होते बाइक भी सुख का कारण नहीं रह गया, क्योंकि नज़र किसी की कार पर पड़ गई। अब लगा कि नहीं नहीं, बाइक में सुख नहीं, कार में सुख है, अब कार खरीदेंगे तो सुख हो जाएंगे। फिर वो छोटा सा एक कोई कार खरीद लिया। अब 10 दिन 15 दिन तो कार बड़ा सुख दिया, बड़ा आनंद दिया, लेकिन किसी की लग्जरी कार पर नज़र पड़ गई। अब लगा नहीं, ये छोटी कार है अल्टो, इसमें सुख नहीं, अब तो लग्जरी कार में सुख है। और इस तरह वो खरीदते खरीदते अगर वो हवाई जहाज भी खरीद ले तो एक दिन उससे ऊब जाएगा, क्योंकि सदगुरु ने कहा है कि संसार में कहीं सुख है ही नहीं, वो खोजना ही व्यर्थ है। संसार के वस्तुओं का सिर्फ निष्कामता पूर्वक सदुपयोग कर लो, इसके अतिरिक्त वहाँ सुख खोजना ना समझी है। इसलिए सुख न पुरुष में, न स्त्री में, न धन में, न पद में, ये सारी चीज़ें व्यवहार की चीज़ें हैं। एक दूसरे से प्रेम व्यवहार करो, धन का सदुपयोग करो, धन को भी धर्म का माध्यम बनाओ और मन को निर्विकार कर लीजिए, समस्त आशा वासना को त्याग कर दीजिए। तब सदगुरु कहते हैं सब सुख तेरे पास। फिर वो कहते हैं कि ये सुख आपके पास है, लेकिन ये सुख ऐसे नहीं कि बाहर से आया है। सुख जो बाहर से आएगा तो घट भी जाएगा, बाहर से इसलिए सुख मिलता नहीं है। अब यहां समझने की बात यह है कि सुख कभी बाहर से नहीं मिलता, शांति बाहर से नहीं मिलती। अब जो चीज बाहर से मिलेगी तो घट भी जाएगी ना। अब जैसे मान लो कहीं छत पर टंकी है, टंकी में 1000 लीटर की क्षमता है, अपने मोटर चला के टंकी को भर दिया और उसमें से 1 गिलास पानी निकाल लो तो 1 गिलास कम हो गया कि नहीं उसमें? फिर कहीं से आएगा बिना मोटर चलाए? 10,000 लीटर की भी क्षमता हो, अगर आपने 1 गिलास निकाल लिया तो उस 10,000 लीटर में 1 गिलास कम हो गया। क्यों? क्योंकि वो बाहर से भरा गया था। लेकिन जिस जगह से पानी भरा जा रहा है, कुआं या बोरवेल में, वहाँ से आप 1 बाल्टी नहीं 1 ट्राली निकाल लो, 1 टैंकर पानी निकाल लो, घटेगा? कुआं से आप 1 बाल्टी निकाल लो, 10 बाल्टी निकाल लो, घटता है कभी? क्यों? क्योंकि कुआं में कहीं से डाला नहीं गया है, उसका खुद स्रोत से उद्घाटित हुआ है, प्रकट हुआ है। और जो खुद उद्घाटित होता है वो कभी मिटता नहीं है। तो जब हम बाहर से सुख बटोरते हैं वो क्षीण हो जाता है, वो मिट जाता है। लेकिन जो निर्विकार अवस्था में ध्यान साधना के द्वारा, गुरु भक्ति के द्वारा भीतर जागृत होता है, वो सुख युगों युगों तक नहीं मिटता। इसलिए सदगुरु ने कहा कि जीवन को पाखंड रहित बनाइए। बड़ा अच्छा अवसर है, आप सब ने एक बड़ा अच्छा आयोजन किया है। ये ज्ञान का आयोजन है, ये अध्यात्म का आयोजन है, ये सत्य का आयोजन है। यहाँ हम तमाम पाखंड को जानते समझते हैं। यहाँ हम सिर्फ बाहर की बात नहीं करते, यहाँ हम अपने घर की भी बात करते हैं। सदगुरु तो कहते हैं अपने अंदर भी झाड़ू लगाना है। अगर हमारे सदगुरु कबीर के नाम पर भी कोई पाखंड हो रहा है तो हम उस पर भी चिंतन करेंगे कि कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही। ऐसे महानतम संत के नाम पर कहीं कोई भ्रम तो नहीं चल रहा, कोई आडंबर तो नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो वो आपके कल्याण मार्ग से आपको दूर ले जा रहा है, आपको शांति से दूर ले जा रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर का ज्ञान प्योर है, हीरे की भांति कीमती, उससे भी मूल्यवान, सूरज की भांति जहाँ कोई कचरा नहीं टिकता। जैसे आग जल रही हो सबको जला के राख कर देती है, लेकिन सोना उसमें नहीं जलता, वो निखर जाता है। इसी तरह सदगुरु कबीर का ज्ञान है, समस्त आडंबर को जला देगा, पाखंड को जला देगा, पर जो सत्य है वो नहीं जलता, वो और निखर कर आता है। जो साधक है वो और निखर जाता है, जो सच्चे भक्त हैं वो और निखर जाता है। इसलिए सदैव सजगता रखनी है, सदैव होश रखना है, क्योंकि मृत्यु निकट आ रही है, पल पल निकट आ रही। मैंने भजन में कहा था ना, स्याही गई सफेदी आई। हर किसी के जीवन में मृत्यु का आगमन है, आया हुआ है। कब समय पूरा हो, कब संजोग बने और कहे चलो तेरा समय पूरा हो गया, इससे पहले कि मृत्यु का आगमन हो, सदगुरु कबीर की वाणी को जीवन में उतार लेना है, उनके शास्त्र को पढ़ करके उस सत्य को जान लेना है, और तब हम भ्रम से मुक्त हो पाएंगे। लोग कई बार हमसे कहते हैं कि क्या करें, हमारा समाज इतना पिछड़ा क्यों है। एक संत बोल रहे थे कि आज जो हमारा समाज इतना पिछड़ा है, इसका कारण ब्राह्मण लोग हैं।
मैंने कहा ठीक है, एक अर्थ में अच्छी बात है, पर क्या वो आपका हाथ पकड़कर पाखंड करवाने आता है? जरा सोचिए, मान लीजिए कोई आपको पाखंड में धकेल दिया, तो क्या जबरदस्ती हाथ पकड़ के कोई करवाता है? हम ऐसा क्यों किसी को दोष देते हैं कि वही कारण है? होगा, है भी, पूरा काल में ऐसा समय था, ये बात एकदम छिपी नहीं है कि इतना ज़्यादा ऊंच नीच का भेदभाव था कि जो पिछड़े लोग कहे जाते हैं, जिनको लोगों ने पिछड़ा कह दिया। कबीर साहब ने तो नहीं कहा, बुद्ध ने भी नहीं कहा, वे तो कहते हैं सब समान है। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर गोदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। कबीर साहब नहीं कहते। पर जो तथाकथित ब्राह्मण लोग हैं या उनके शास्त्र हैं, स्मृति मनुस्मृति, उसमें कहा गया कि शूद्र की छाया भी पड़ जाए तो कपड़े सहित नहाना चाहिए, तब पाप से मुक्ति होगी। अगर शूद्र जा रहा हो और अगर वो वेद का ज्ञान सुन ले तो कान में रांगा पिघला के डाल देना, ये बात सत्य है, झेला है। और यहां तक कि अगर वो कहीं से निकल रहा है तो दूर रहना, उसकी छाया ना पड़े। जिस कुआं पर शूद्र पानी पीता है वहां ब्राह्मण ना जाए, या ब्राह्मण के कुआं पर शूद्र ना आवे। तो इतनी भयंकर ऊंच नीच का जो स्थिति थी उस समय, लेकिन एक बात जरा ध्यान देना, उसी स्थिति में बुद्ध भी निखर कर आए, उसी स्थिति में सदगुरु कबीर निखर कर आए, उसी स्थिति में सदगुरु रैदास निखर कर आए, उसी स्थिति में गुरु नानक देव निखर कर आए, और तो और उसी विषम परिस्थिति में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर निखर कर आए। उन्होंने किसी को गाली नहीं दिया। वो देखा उन्होंने कि हम पर कितना ज्यादा लोगों ने घेराबंदी कर दी है कि तुम यहाँ नहीं चढ़ सकते, वहाँ नहीं चढ़ सकते, ये नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, वेद नहीं पढ़ सकते, पढ़ ही नहीं सकते, वेद तो छोड़ दूर की बात, शिक्षा ही नहीं ले सकते, ये भी कहा गया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संकल्प लिया कि नहीं, हम मुख से बोल के नहीं कुछ करेंगे, अपने भीतर की शक्ति को हम जगाएंगे, अपने भीतर के सामर्थ्य को हम जगाएंगे, और वो ज्ञान का सिरमौर अवस्था प्राप्त करेंगे, वो ज्ञान का उच्चतम शिखर प्राप्त करेंगे कि लोग खुद मजबूर हो जाएंगे मेरे पास आने को। और वो सफल हो गए। आज हम क्या करते हैं? हम गाली देते हैं, हम दूसरों को गाली दे करके सोचते हैं आगे बढ़ जाएंगे। सदगुरु संत कहते हैं गाली देकर आगे नहीं बढ़ना है। जो काम हमारे महापुरुषों ने किया, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया, जो सदगुरु कबीर ने किया, आप भी कर लो, कि सबके साथ प्रेम रखते हुए अपने भीतर ज्ञान का दिया जला लो। बुद्ध भी कहते हैं अपदीपो भव, अपने भीतर ज्ञान का दिया जलाओ। नफरत और घृणा में तो हम जी ही रहे हैं। अगर किसी ने हमसे नफरत किया, घृणा किया, हमें नफरत का जवाब नफरत से नहीं देना, ये बुद्ध का संदेश है। बुद्ध को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा, सदगुरु कबीर को भी झेलना पड़ा, लेकिन आज हम उनके बताए मार्ग पर नहीं चल रहे। अगर हमसे कोई नफरत करता है तो हम 200 गुना नफरत करने लग जाते हैं। अगर कोई हमसे घृणा करता है हम और घृणा करने लग जाते हैं, और वहीं हम असफल हो जाते हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, नफरत को प्रेम से जीता जा सकता है। अगर कोई गाली दे रहा है, मत ध्यान देना, अपने कर्म पर ध्यान देना, अपने कर्म को पूजा बना करके इतना उच्चतम शिखर प्राप्त करना कि एक समय ऐसा आएगा कि गाली देने वाला ही चरणों में झुका होगा। किसी के बलबूते आगे नहीं बढ़ना, अपनी आत्मशक्ति जगाना। यही तो सदगुरु कहते हैं, करु बहिया वाला अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे पियास। सदगुरु कहते हैं किसी का भरोसा करोगे, कोई राम तुम्हें बचाने आएगा, कोई कृष्ण तुम्हें बचाने आएगा, ये भरोसा करना है कि कोई कबीर बचाने आएगा। अगर यह बात भगत सिंह ने सोच ली होती कि चलो मुझे क्या लेना देना, राम जी आएंगे आजाद करवाने देश को, अभी तक गुलाम रहते। यही बात अगर नेताजी सुभाष ने सोच ली होती, लक्ष्मीबाई ने सोच ली होती, यही बात हमारे उन तमाम 7 लाख वीरों ने सोची होती जो शहादत दिए देश की आज़ादी में, अगर उन्होंने ये सोच लिया होता तो आज हम गुलाम होते। लेकिन उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को जगाया। करू बहिया वाला अपनी छाड़ बिरानियां। सदगुरु कबीर ने कहा कि अपने बाहुबल का भरोसा करना, कोई तुम्हें जगाने नहीं आएगा। नेता तो और सुला देंगे, जगाने तो वही आएगा जो खुद जागा हुआ है। आज ऐसे भी लोग इस धरती पर है जो चाहते हैं कि ये समाज सो जाए, ऐसे भी लोग हैं जो चाहता है कि समाज मूर्छा में चला जाए,
और वो नींद की गोलियां खा के सो जाए, क्योंकि समाज सोया है तभी पाखंड पल रहा है, आप सोए हैं तभी आडंबर चल रहा है, आप सोए हैं तभी भ्रम चल रहा है। जिस दिन सदगुरु कबीर के ज्ञान का एक किरण भी आपने जीवन में उतार लिया और आपका एक चेतना आपकी जग गई, सारा पाखंड गिर जाएगा। लेकिन आज पाखंड पल रहा है आपके वजह से, आप सक्रिय नहीं बन पाते। नाम तो सदगुरु कबीर का लेते हैं लेकिन उनके मार्ग को अनुसरण नहीं कर पाते। इसलिए अगर पाखंड से मुक्ति पाना है तो जागना पड़ेगा। अगर अंधेरे को मिटाना है तो लाठियों से नहीं मिटता। ध्यान देना, अंधेरे भगाने हो तो लाठी और बम से नहीं भागते, दिए जलाने से भागते हैं। अगर हृदय में अंधकार मिटाना है, पाखंड मिटाना है, तो ये तमाम सिर्फ चिल्लाने से नहीं मिटेगा, ज्ञान को जीवन में उतारने से मिटेगा, ज्ञान का आचरण से मिटेगा। भवतु सर्वमंगलम। इसलिए मैंने कहा कि अगर लोग कहते हैं कि लोग जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार है हमारे गिरने में, तो था वो जमाना जब कोई जिम्मेदार था। आज कोई दूसरे को हम दोष नहीं दे सकते। आज हम अपने कुकृत्यों से जिम्मेदार हैं, आज हम अपनी नासमझियों के कारण जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। अगर आज हम नहीं जागे तो कब जागेंगे? सदगुरु कबीर जैसे महापुरुष का ज्ञान हमें मिला, बुद्ध का ज्ञान मिला, हमें महान संतों की वाणियां मिली, और आज भी अगर हम सो रहे हैं और फिर हम दोष दें कि कोई और जिम्मेदार है, तो अब हम जिम्मेदार हैं। अगर आज भी माताएं ना जगी, आप ना जगे, आपके बच्चे सन्मार्ग में ना लगे, तो कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। आज भारत की स्थिति देखो, मैंने कहा था ना कि जो भारत अहिंसा का सूत्र कहता था, जो भारत विश्व को अपना परिवार समझता था, वो भारत आज कितना असहाय खड़ा है। आज भाई भाई के बीच, माता पिता के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, और भारत में जहां शिव की पूजा होती है, जहां उन्हें जगत पिता कहा जाता है, उसी देश में आज वृद्धाश्रम बन करके बुजुर्गों को वहां ठेल दिया जाता है, वहां डाल दिया जाता है। वो बच्चे जो भगवान शिव को कहते हैं तो जगत पिता हैं, उसी जगत में आपके पिता के लायक नहीं रह जाते हैं, और शिव को आप जगत पिता बनाए जा रहे हो। शिव जगत पिता तब कहलाएंगे जिस दिन आप अपने पिता में जगत पिता को देख सको। लोग कहते हैं वृद्धाश्रम है, जरा चलिए उद्घाटन कर दीजिए। मैं कहता हूं, जिस चीज का मैं विरोध करता हूं उसका मैं उद्घाटन नहीं कर सकता। ये भारत देश के चेहरे पर वृद्धाश्रम कलंक है। ये कोई अच्छी चीज नहीं है वृद्धाश्रम खुलना, मजबूरी है, खोलना पड़ता है लोगों को, क्योंकि बच्चों ने ठुकरा दिया है माता पिता को। लेकिन ये समझना कि ये श्राप है, अभिशाप है। अनाथ आश्रम खोल दो, चल जाएगा। वृद्धाश्रम अगर खुल रहा है तो ये उन लोगों के लिए तमाचा है जो कहते हैं कि मैं तो राम का भक्त हूं, मैं तो कृष्ण का भक्त हूं, मैं तो शिव का भक्त हूं, मैं तो कबीर का भक्त हूं, मैं तो बुद्ध का भक्त हूं, मैं तो महावीर का भक्त हूं। कहां गई भक्ति, कहां गया सेवा? क्या यही सेवा है कि माता पिता जब लाचार हो जाए तो वृद्धाश्रम भेज दो? अरे वो माँ बाप जिसने जवानी में अपना खून पसीना बहा करके आपके जवानी को संवारने के लिए लगा दिया, आपके बचपना को संवारने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज जब उन्हें आपकी सेवा की आवश्यकता पड़ी, आपने मुंह मोड़ लिया, वृद्धाश्रम भेज दिया। कभी वृद्धाश्रम जाकर के उन बुजुर्गों के चेहरे को देखना, कितने आंसू बहते हैं। वो आंसू के घूंट, वो दुख दर्द, वो पीड़ा के घूंट वो हृदय में संजोए बैठे होते हैं। सिर्फ वो मृत्यु के दिन गिन रहे होते हैं कि हे प्रभु, कब समय आवेगा कि हम इस धरा से जाएं। क्योंकि जिस बेटे जिस बहू से अपेक्षा किया था कि बुढ़ापा सुखद होगी, उसने तो नरक बना के धर दिया। और ये बात भी उतना ही सत्य है कि उस बुढ़ापे में जो अवस्था झेलनी पड़ रही है, वो गलती भी कहीं ना कहीं उन्हीं बुजुर्गों की होती है कि वो बाल्यकाल में ही अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाते। बढ़िया शिक्षा के लिए आप बड़े बड़े केंद्र, इंस्टीट्यूट तो भेज देते हैं, हॉस्टल में भर्ती तो करा देते हैं, लेकिन कभी अपने बच्चों की उंगलियां पकड़कर किसी संत का दर्शन कराने नहीं ले जाते, कभी उन्हें किसी सज्जन पुरुष के संग में बैठने नहीं देते, कभी उन्हें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की वीरता से परिचय नहीं कराते, कभी आप उन्हें महापुरुषों के ज्ञान से परिचय नहीं कराते। आप तो अपने बच्चों को हीरो हीरोइन से परिचय कराते हो। आप घर में टीवी चलाते हो, बच्चे को कहते हो देखो शाहरुख खान, सलमान खान को देखो, डांस सिखाते हो। आप उसी तरह का फिल्मी गाने गुनगुनाते हो और बुढ़ापे में सोचते हो बेटा श्रवण कुमार की तरह सेवा करे। जवानी में आप अपने बचपन, अपने छोटे छोटे बच्चों को
आप जवान थे, बच्चे आपके छोटे थे, तब आपने ध्यान नहीं दिया। तब तो आपने उसे वही करवाया जो समाज में चल रहा है, और जब कर लिया तो अब पछताए हो तो क्या, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। सदगुरु कहते हैं वर्तमान ठीक कर लेना, भविष्य ठीक हो जाएगा। अगर वर्तमान आपने ठीक नहीं किया, अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दिया, अपने बच्चों को मानवता का संदेश नहीं दिया, अपने बच्चों को कबीर से परिचय नहीं कराया, बुद्ध महावीर से परिचय नहीं कराया, तो ध्यान रखना वो बच्चे फिर कहीं ना कहीं हीरो हीरोइन से परिचय करेंगे। कहीं ना कहीं अगर आप अपने बच्चे को देवालय का दर्शन न कराया तो वो फिर जरूर शराब खाने की ओर जाएगा। अगर आप अपने बच्चों के हाथ में कोई शास्त्र ना पकड़ाया तो वो जरूर शस्त्र पकड़ेगा। अगर आपने अपने बच्चों के हाथ में गुरु संतों की आरती की थाल ना पकड़ाया तो कभी ना कभी वो शराब की थाल पकड़ेगा, और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। इसलिए जब बच्चे छोटे हों तो उंगली पकड़कर संत दर्शन जरूर कराना। इससे पहले कि वो बच्चे बड़े होकर अपना हाथ किसी के गर्दन तक ले जाए, उन बच्चों का हाथ किसी संत का चरण स्पर्श करा देना। बुढ़ापा आपकी सुखद हो जाएगी। अगर बचपना संवार दिया आपने अपने बच्चों की, बाल्यकाल में अगर आपने संस्कार दे दिया, तो ये भारत भूमि जो कभी विश्व गुरु था पुनः हो सकता है। ये विश्व गुरु शब्दों में नहीं हुआ करता। उस समय लोग एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहते थे, नशा दुर्व्यसन से मुक्त जीवन जीते थे, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बनते थे। इसलिए संयुक्त परिवार का जमाना था, जब 40-50 लोग साथ रहते थे, भोज का आयोजन होता था, एक साथ बैठकर खाते थे, एक दूसरे के भोजन में सहयोग करते थे। पहले जब भोजन बनता था तो हलवाइया नहीं आते थे, पहले गांव के ही लोग जा जाकर भोजन बनाते थे, एक दूसरे को खिलाते थे, परसते थे, प्रेम बनता था, प्रेम जागृत होता था, इसलिए भारत आगे था। लेकिन आज हमने अपने ही भाई के साथ भोजन करना बंद कर दिया है। अपना ही भाई, एक ही माँ बाप से जन्म लिए, बाल्यकाल में एक साथ खेले खाए सोए पढ़े लिखे, लेकिन जब बड़े हो गए तो अपने भाई के साथ हमने भोजन करना बंद कर दिया, माँ बाप के साथ भोजन करना बंद कर दिया। हमारा घर घर नहीं होटल बन गया। जैसे होटल में गए, भोजन किए, बिल चुकाए, निकल गए, फिर कोई दूसरा गया, भोजन किया, बिल चुकाया, निकल गया। आज घरों की हालत वही हो गई। बड़ा भाई आया, चुपचाप भोजन किया, निकल गया, मंझला भाई आया, भोजन किया, निकल गया, छोटा भाई आया, भोजन किया, निकल गया, पिताजी आए, भोजन किए, निकल गए। और कहाँ गए तो कोई पान ठेले पर खड़े हैं, कोई जुआ के अड्डे पर खड़े हैं, कोई कहीं बैठ करके राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं, कोई कहीं गप्पाजियां कर रहे हैं, और बच्चे यही देख रहे हैं, यही सीख रहे हैं। कोई कहीं जाके सिगरेट पी रहा है, कोई कहीं जाके बीड़ी पी रहा है, कोई खैनी खा रहा है, बच्चे यही देख रहे हैं, वही संस्कार वो ग्रहण कर रहे हैं। हमने धीरे धीरे अपने घर को कचरा बना दिया। सदगुरु इसलिए तो कहते हैं कि नहीं, घर को मंदिर बनाओ। सदगुरु कबीर का संदेश यह नहीं है कि बाहर मंदिर बनाओ। वो कहते हैं मैं किसी मंदिर का समर्थन नहीं करता बाहर, मैं तो कहता हूं घर को बना लो मंदिर, गांव को बना लो, समाज को बना लो, देश को बना लो, इस सब को देवता समझो, देवी समझो, घर बन गया मंदिर। तो भाई में तो राक्षस नजर आता है, भाई में परमात्मा कहाँ नजर आता है? माता पिता में परमात्मा कहाँ नजर आता है? अगर माता पिता में परमात्मा का नजर आ जाए तो वृद्धाश्रम भेजोगे, भाई में परमात्मा नजर आ जाए तो भाई का हक मारोगे। तो एक तरफ हम धर्म की उपासना करते हैं, सदगुरु कबीर का भजन करते हैं, गुरु नानक देव का भजन करते हैं, रैदास का भजन करते हैं, और जीवन में क्या है? मुख कछु और हृदय कछुआना। इसलिए कहावत बन गई, मुख में राम बगल में छुरी। कि मुख में तो राम राम चल रहा है, बगल में छुरी लेके इंतजार कर रहे हैं, कब मौका मिले जेब और गर्दन काट ले। ये धर्म नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये समय जागने का है, अपने बच्चों को वो संस्कार देना, सदगुरु कबीर के विचारों से परिचय कराना। कई माता पिता कहते हैं, एक दो जगह ऐसी बात आई, कहा कि नहीं नहीं, हम लोग तो डरते हैं आप लोग के पास ले जाने से, कहीं वो साधु ना हो जाए। मुझे हंसी आती है कि बेटा साधु ना बन जाए इसलिए ले जाने से डरते हो, लेकिन बेटा चोर बन जाए तो चिंता नहीं है, बेटा शराबी बन जाए इसकी चिंता नहीं है, बेटा जुआड़ी बन जाए इसकी चिंता नहीं है, बेटा हिंसक बन जाए इसकी चिंता नहीं, बेटा साधु बन जाएगा। अरे बन जाने दो, अच्छी बात है, किसी का नुकसान तो नहीं करेगा, अच्छा साधु बनेगा, जगत का कल्याण करेगा। लेकिन अगर नहीं बनने दोगे, जहां तहां ले जाओगे, तो बनेगा भी तो ढोंगी बन जाएगा, पाखंडी बन जाएगा। अगर सदगुरु कबीर का सत्य ज्ञान से परिचय हो जाए और कोई अच्छे गुरु के सानिध्य में बाल्यकाल से रह ले, वो फिर त्यागी तपस्वी
रहनी संपन्न संत बन करके जगत को प्रकाशित करता है। सच्चा संत जगत को प्रभावित नहीं करता। ध्यान रखना, हम आपको वो बातें कह रहे हैं जो सदगुरु कबीर ने कही है। सदगुरु कबीर ने जगत को प्रभावित नहीं किया। सच्चे संत जगत को प्रभावित नहीं करते, प्रकाशित करते हैं। प्रभावित तो कोई भी कर लेगा, एक मदारी भी कर लेता है, एक गाना गाने वाला भी कर लेता है, एक जादू दिखाने वाला भी कर लेता है। वो बढ़िया जादू दिखाएगा, प्रभावित हो जाते हैं। कोई अच्छा गाना गा देगा, प्रभावित हो जाते हैं। पर प्रकाशित सब नहीं कर सकते। प्रकाशित वही कर सकता है जिसका हृदय खुद प्रकाशित हो। प्रकाश वही दे सकता है जो खुद प्रकाशवान हो। इसलिए सदगुरु कबीर के ज्ञान अपने बच्चों को भी देना। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जरूरी है। आज हम राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं और ये पंजाब की धरती तो राष्ट्रभक्तों का है। कितने बलिदान हुए हैं यहाँ, कितने लोगों ने अपने खून से सींचा है इस भूमि को, भारत भूमि को, तब आजादी मिली है। ये तो वीरों की धरती है। यहां से पुनः वो सत्य की आवाज उठनी चाहिए। यहां से पुनः उस भक्ति की आवाज उठनी चाहिए, प्रेम की आवाज उठनी चाहिए, क्रांति की आवाज उठनी चाहिए। और उसके लिए सदगुरु कबीर का ज्ञान आपका माध्यम बनेगा, संबल बनेगा, ताकत बनेगा। इसलिए ये जो विचार गोष्ठी का कार्यक्रम है, ये जो सदगुरु कबीर का विचार का आयोजन हमारे प्रोफेसर साहब और उनके सहयोगियों ने रखा है, ये सब के लिए एक बड़ा अवसर है, एक बहुत बड़ा अवसर आपको मिला है। इसको गंवाना नहीं, गांठ में बांध लेना कि जो ज्ञान सदगुरु कबीर का है वो प्रेम की ओर ले जाता है, वो सत्य की ओर ले जाता है, वो अहिंसा की ओर ले जाता है, वो नफरत की ओर नहीं ले जाता, वो पाखंड की ओर नहीं ले जाता। अगर कोई कहे कि सदगुरु कबीर का मूल ज्ञान क्या है, हालांकि कबीर पंथ में भी बहुत से ऐसे लोग हुए जो मूल ज्ञान बांट रहे हैं और वो बता नहीं पाते मूल ज्ञान क्या है। मैं इतना ही कहता हूं, मूल ज्ञान सदगुरु कबीर का हर शब्द मूल ज्ञान। और क्या है? जो ज्ञान प्रेम के मार्ग पर ले जाए, जो ज्ञान आपको निर्विकार कर दे, जो ज्ञान आपको सत्य से जोड़ दे, जो ज्ञान आपको मुक्ति के मार्ग पर ले जाए, सब मूल ज्ञान है। और वो किसी का भी ज्ञान हो, कोई छिपा हुआ ज्ञान थोड़े है, कोई चुपचाप कहीं रखा हुआ ज्ञान थोड़े है। सदगुरु तो कहते हैं मेरा ज्ञान तो सबका है, जो श्रद्धा से आएगा वो ज्ञान का लाभ लेगा। कृष्ण गीता में भी कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कहा अगर श्रद्धा से गुरु के पास जाओगे तो ज्ञान का लाभ लोगे, श्रद्धा से नहीं जाओगे तो ज्ञान का खजाना चारों ओर रहेगा, कोई मतलब नहीं। श्रद्धावान बन जाएंगे तो ज्ञान का लाभ मिलेगा, अगर श्रद्धावान नहीं है तो ज्ञान का पता भी नहीं चलेगा। एक भिखारी एक टीले पर बैठकर भीख मांगता था, मांगता रहा जीवन भर, एक एक रुपये के लिए तरसता रहा। एक दिन मर गया तो लोगों ने सोचा इसका तो कोई है नहीं आगे पीछे, क्या करें? तो कहा इसी टीले को खोदो, इसी में गाड़ दो। जब टीले को खोदा तो वहां नीचे सोने चांदी हीरे का विशाल भंडार मिला। लोग सिर ठोक लिए, कहा जीवन भर इसी सोने के भंडार पर बैठकर ये भिक्षा मांगता रहा, इसके नीचे ही हीरे पड़े थे, इसके नीचे ही सोना पड़ा था, ये कभी उससे परिचित ना हो सका। पास में ही खजाना था पर बैठकर भिक्षा 1 रुपये के लिए तरसता रहा। यही हम करते हैं। कभी ज्ञान हमारे पास होता है, संत गुरुजन हमारे निकट होते हैं, पर हम अश्रद्धा के कारण उनके ज्ञान से वंचित रहते हैं, उनके सत्य से वंचित रहते हैं। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा, ये बड़ा अवसर मिला है, सुनहरा अवसर, ये सत्य का ज्ञान का अवसर मिला है, जागने का अवसर मिला है। दुनिया के काम तो हम करते रहते हैं, आज जो अवसर मिला है ये सब कुछ करते में ही ये कर सकते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है महाराज जी, गुरु जी आप तो कहते हैं सत्संग करो, धर्म करो, तो काम इतना रहता है, अलग से समय नहीं मिलता। तो सदगुरु कबीर ने ये थोड़े कहा कि घर के काम छोड़ दो, परिवार की जिम्मेदारी छोड़ दो, समाज की जिम्मेदारी छोड़ दो। आप जो करते हो करते रहो, धर्म को धारण करना है, मतलब सिर्फ मन को निर्मल कर लो। शुरू में मैंने कहा ना, जो कुछ करो सो पूजा। अगर मन निर्मल करके करोगे तो घर में झाड़ू लगाओ, भोजन बनाओ, दफ्तर में काम करो, खेत में काम करो, समाज में जाओ, फिर वो पूजा ही पूजा है, फिर मन निर्मल ही निर्मल है। दुकान में बैठो, ग्राहक में भगवान को देखो। आप अगर राजनीति में हैं, जनता के बीच जाओ, उसे भगवान समझो। पति पत्नी में, पत्नी पति में, एक दूसरे में भगवान को देखो, आपकी पूजा हो गई, आपका धर्म हो गया। अलग से कहाँ करना है, अलग से घर थोड़े छोड़ देना है।
सब छोड़ भी नहीं सकते। आपका वही विधान है कि आप वही ईमानदारी निष्ठा से जीवन बिताइए, गुरु की बातों को मानिए, संत गुरुजनों में श्रद्धा रखिए। कहीं सत्संग हो रहा हो और लगे कि कोई सच्चे संत आए हैं, सही ज्ञान देने आए हैं, 5 मिनट का भी समय अपने जीवन में से निकाल के जरूर जाओ। ऐसा नहीं कि अरे बहुत काम है नहीं जा सकते, नहीं, काम तो फिर भी कर लोगे, कल कर लोगे, लेकिन जिस दिन मृत्यु सामने आ जाएगा फिर काम छूट ही जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा। और ज्ञान आपको आगे के जीवन के लिए संबल बनेगा। ज्ञान आपका इस जीवन में भी काम देगा, आगे भी काम देगा। धन काम नहीं देगा, धन इसी जीवन के लिए है, इसी शरीर के लिए है, इसलिए उसकी महत्ता उतना ही देना। धन को सिर पर मत चढ़ा लेना। मैं उदाहरण दिया करता हूँ, धन का काम जितना है उतना ही रखिए, ज़्यादा चढ़ा देंगे तो वही बंधन और दुख का कारण बन जाता है। जैसे आप जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, कई लोग 20-20 हज़ार के जूते पहनते हैं, कोई 50 हज़ार का भी पहनता है, पर पहनता तो पैर में ही है ना। कि 50 हज़ार का जूता है, कोई सोचे कि नहीं 50 हज़ार का है, सिर में लेके घूमेंगे, शोभा देगा? भाई जूता 50 हज़ार का भी हो, पैर में ही पहना जाएगा। अब मेरी पगड़ी 100 रुपये की है, सिर पर है, कीमत इसकी 100 रुपये है। अब मैं ये थोड़े करूँगा कि पगड़ी उतार के पैर में बांध के घूमूंगा। पगड़ी की अपनी मर्यादा है, मान है, सम्मान है, सिर पर धारण होता है। धन कितना भी जरूरी हो वो शरीर के लिए है, और धर्म आत्मा के लिए है। और शरीर और आत्मा में आत्मा है तो शरीर है, ये बात याद रखना। फिर धन के प्रति भी आपका भाव ठीक रहेगा और धर्म के लिए आपका जीवन ठीक रहेगा। लेकिन हम धन को सिर पर रख लेते हैं, धर्म को पैर में बांध लेते हैं, यहीं पर काम बिगड़ जाता है। इसलिए धन को यह समझना कि ये तन के वास्ते है, व्यवस्थाओं के वास्ते है, सुविधाओं के वास्ते है, इसका पूरा सदुपयोग करिए। ये नहीं कि जो है उसको बांट दो। सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि धन है तो बांट दो, फेंक दो, लुटा दो, कंगाल बन जाओ। सदगुरु कहते नहीं, रखो और जो है उसी में से थोड़ा थोड़ा दान करो धर्म के लिए। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये परिवार, ये धन, ये संपदा, ये शरीर तब तक है जब तक इस शरीर में आप हैं। जिस दिन शरीर से आप निकल गए, सुंदर से सुंदर शरीर से गंध आने लगती है। सुंदर से सुंदर शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो अपना परिवार का आदमी भी बैठने को राजी नहीं होता। कितना भी प्यारे पिता हो, कितनी भी प्यारी माँ हो, कितनी भी प्यारी पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, अगर शरीर से प्राण निकल जाए और कह दो किसी को कि रात भर वहाँ बैठना है, तो आदमी घबराने लगता है, नहीं रह सकते हम। और कितना भी प्यारा पिता है तो क्या बेटा सोचेगा कि नहीं नहीं पिताजी का हाथ बड़ा प्यारा था, इसको रख लेते हैं घर में। गर्दन प्यारा था, इसी कंधे में बैठते थे, गर्दन रख लेते हैं। रो भी रहा होता है और कहता है जल्दी मरघट पहुंचा दो। तो मृत्यु क्या कहती है? जब व्यक्ति को मरघट में छोड़ा जाता है तो आदमी मानो कह रहा है कि किसने मुझे इस अंधेरे में छोड़ा है, क्योंकि वहाँ ना कोई लाइट है, ना बिस्तर है, अंधेरा है मरघट में, ना अपना ना रिश्तेदार। तब मानो वो आदमी कहता है किसने मुझे लाके इस अंधेरे में छोड़ा है। तो मृत्यु कहती है जिसके लिए तुमने जीवन भर धन को जोड़ा है उसी ने तुम्हें यहाँ लाके छोड़ा है। इसलिए सत्य को ध्यान रखना कि ये शरीर नश्वर है और जब तक यह है तभी तक चैतन्य आप बन सकते हो। इस शरीर में रहते रहते आप अमर बन सकते हो। अमरता का केंद्र ये शरीर है। इस नश्वर से अनिश्वर बना जा सकता है, इस क्षणभंगुर शरीर से शाश्वत बना जा सकता है, लेकिन हम नश्वर शरीर में रह के शाश्वत साधना नहीं करते, सदगुरु कबीर के वचनों को नहीं सुनते। तो मैंने कहा कि बहुत ध्यान देना है, चिंतन करना है, मंथन करना है कि ये जो मनुष्य देह हमें मिला है बहुत ही सौभाग्य से मिला है, और उसमें भी सदगुरु संतों का ज्ञान हमें मिला है। तो हमें अपने जीवन को भी प्रकाशित करना है और अपने बच्चों में भी शुभ संस्कार देने हैं। अगर इस भारत का सच में निर्माण चाहते हैं, अपने समाज का निर्माण चाहते हैं, जो समाज आज पीछे है, बहुत पीछे है, कुछ लोग हैं जो ज्ञान के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो आप सजग हैं, पर इसी समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनको भोजन भी नहीं मिल रहा, शिक्षा भी नहीं मिल रही, जो कपड़े के लिए भी परेशान हैं। तो ऐसे
सदगुरु कबीर के वाणी को, सदगुरु कबीर के ज्ञान को हम सबको चिंतन करके जीवन में उतारना है, अंधा बन के नहीं। सदगुरु कबीर के अंधानुकरण मत करना, अंधानुकरण में ही तो समस्या होती है। सदगुरु कबीर कहते हैं जरा चिंतन कर लेना, विचार लेना, करहु विचार जो सब दुख जाई, मंथन कर लेना सत्य पर। जब मंथन करोगे तो मक्खन निकल कर आएगा, फिर घी निकल कर आएगा, और ऐसे ही कर लिए तो फिर वो दूध ही रह जाएगा, फिर फट जाएगा। विचारों पर मंथन करना, चिंतन करना। अगर विश्राम कर घर जाओ, आप रात्रि विश्राम करो, तो अपने वाणी जो सुना है उस पर चिंतन करके जो सही लगे जीवन में उतार लीजिए, फिर उस पर चलिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और